देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। ठीक है। अच्छा देखो हम लोग कल जो है किए थे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, आज पॉइजो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ठीक है, इसमें भी वही फॉर्मूला बेस्ड ही होगा। तो देखो यहाँ पर लिख देते हैं पॉइजो डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कब करते थे, जब हम लोग का नंबर ऑफ रिपीटेड इवेंट्स काफी ज्यादा ह्यूज अमाउंट में होता है, लाइक 100 टाइम्स 200 टाइम्स, तब हम लोग को जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करना पड़ता है। तो पॉइजो डिस्ट्रीब्यूशन कब फॉलो करेंगे, जब जो नंबर ऑफ ट्रायल्स है वो तो ह्यूज होगा ही, मतलब बाइनोमियल में जो है वो तो कंडीशन होगा ही होगा, उसके साथ साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो बहुत कम होगा। ठीक है, हम लिखवा देते हैं, देखो तो याद रह जाएगा। नंबर ऑफ ट्रायल्स इज टू ह्यूज एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस is too small. We should use पॉइजो डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब देखो एग्जाम में तो हमें जो क्वेश्चन देगा उसमें बोलेगा नहीं कि हमें कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करना है, थोड़ी ना बोलेगा कि पॉइजन फॉलो करो कि बाइनोमियल फॉलो करो। तो हम लोग कैसे पता करेंगे, जहां पर ट्रायल नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज्यादा होगा और उसके साथ साथ अगर सक्सेस का प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम हो रहा है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा और ये बहुत कम, अगर नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी सक्सेस ऑफ प्रोबेबिलिटी का परसेंटेज अगर बहुत कम है, परसेंटेज में दे या फिर पॉइंट में जैसा भी दे या फ्रैक्शन में, अगर वो बहुत ही कम है तो हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेंगे। अच्छा, इसमें फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड है चैप्टर, फॉर्मूला ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। कल हम लोगों ने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, कल हम लोगों ने पढ़ा था एन सी एक्स। ठीक है, कल हम लोगों ने एन सी एक्स और क्या पढ़ा था, एन सी एक्स पी टू दी पावर एक्स इंटू क्यू टू दी पावर एन माइनस एक्स, ये पढ़ा था। ठीक है, देखो कल का फॉर्मूला हम लोग का क्या था, एन सी एक्स पी टू दी पावर एक्स क्यू टू दी पावर एन माइनस एक्स, ये मेन फॉर्मूला था। ठीक है, उसके बाद कुछ छोटा छोटा फॉर्मूला भी हम लोगों ने पढ़ा था। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, ई टू दी पावर माइनस एम इंटू एम टू दी पावर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पर ई का मतलब क्या हो जाएगा, ई जो है ये है एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। ठीक है, एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है टू दी पावर। ठीक है, एक्सपोनेंशियल का मतलब टू दी पावर होता है, ये इंडिसेस में हम लोगों ने ये टर्म सुना हुआ है। एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है, अब कांस्टेंट है तो इसका एक फिक्स्ड वैल्यू होगा जो हमें याद रखना है। ठीक है, हम लिखते हैं अभी क्या होगा, एम का मतलब होगा हमेशा एवरेज। ठीक है, एम का मतलब होगा एवरेज या फिर जिसे बोल सकते हैं स्टैटिस्टिक्स के लैंग्वेज में मीन। और मीन को कैसे डिफाइन करते हैं, कल जैसे मीन डिफाइन किया था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, और वैसे ही होगा एन क्रॉस पी। ठीक है, देखो कल भी जो हम लोगों ने मीन मतलब सिमिलर फॉर्मूला हो गया, देखो कल भी हम लोग एन क्रॉस पी, लेकिन यहाँ मीन को म्यू से डिफाइन किया जाता था, बट यहाँ पर मीन को म्यू से डिफाइन नहीं किया जाएगा, एम से डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एम से डिफाइन किया जाएगा, एम म्यू की जगह एम, लेकिन फॉर्मूला वही रहेगा एन क्रॉस पी। अच्छा, और x जो है, x को क्या बोलेंगे, x को यहाँ पर वही बोलेंगे जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, x का मतलब जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है या फिर जो हम लोग का सक्सेस बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन, ऐसे भी लिख सकते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन। अच्छा, अब देखो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, 2.71828। ठीक है, 2.71828। अभी हम लोग जो भी क्वेश्चन करेंगे लिखते लिखते याद हो जाएगा। एग्जाम में नॉर्मली ये वैल्यू हमें नहीं देता है, अगर दिया तो फिर देख के लिख लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर दे दिया तो अच्छा बात है, लेकिन नॉर्मली नहीं देता है। जैसे तुम लोग पाई का वैल्यू याद रखते थे ना 22/7, उसी तरीके से। हाँ, ये आसान है, ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन आसान तभी हुआ ना जब हम लोगों ने याद किया उसे, तो ये भी याद करने से हो जाएगा 2.71828। ठीक है, तो लिखते लिखते याद होगा। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो ई का वैल्यू लिखते लिखते हमें याद हो जाएगा। तो
हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं। मेन यहाँ पर क्या देखना है, कैसे क्वेश्चन समझ में आएगा कि ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में नंबर ऑफ ट्रायल्स काफी ज्यादा होगा, उसके अगेंस्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस काफी कम होगा, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करना पड़ेगा। अच्छा, तो हम लोग पहले करेंगे सेट बी का क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, ये वाला करेंगे। सेट बी का क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। सेट बी क्वेश्चन नंबर 14। देखो, क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना चाहिए कि अभी तो हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, मुझे पता है ये क्वेश्चन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से ही होगा, इसीलिए हम करवा रहे हैं। लेकिन तुम लोग यहाँ पर पढ़ के देखो, जो भी मैंने तुम लोग को बताया कि कैसे समझेंगे कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगाना है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगवाना है। इफ 1% ऑफ एयरलाइंस फ्लाइट्स सफर ए माइनर इक्विपमेंट फेलियर इन एन एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, 1% ऑफ एयरलाइंस फ्लाइट्स, ठीक है, जो एयरलाइंस फ्लाइट्स है, ठीक है, फ्लाइट जो भी चलता है एयरलाइन में, सफर ए माइनर इक्विपमेंट फेलियर, मतलब वो सारे फ्लाइट्स में इक्विपमेंट फेलियर हो सकता है इन एन एयरक्राफ्ट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी एग्जैक्टली 2 सच फेलियर इन द नेक्स्ट 100 सच फ्लाइट्स, ठीक है। अगर 100 फ्लाइट्स पे हम लोग ट्रायल करते हैं कि कितना फेलियरिटी हो सकता है इक्विपमेंट का, मतलब इक्विपमेंट खराब होना बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बोल रहा है कि इक्विपमेंट फेलियरिटी हो जाता है कि मतलब एयरक्राफ्ट में उसका प्रोबेबिलिटी है 1%, ठीक है, उसका प्रोबेबिलिटी 1%, यानी स्मॉल अमाउंट में दिया है, स्मॉल अमाउंट में दिया है प्रोबेबिलिटी 1%। 1% चांस है कि फ्लाइट्स का इक्विपमेंट जो है वो माइनर इक्विपमेंट जो है उसमें फेलियरिटी दिख जाए। अब हमें बोला है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि एग्जैक्टली 2 फेलियर हो जाए, 2 सच फेलियर इन नेक्स्ट 100 सच फ्लाइट्स। अगर हम लोग 100 फ्लाइट्स में ट्रायल कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कितना फेलियरिटी है, तो हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि एग्जैक्टली 2 फेलियर हो जाए, मतलब 2 इक्विपमेंट फेलियर हो जाए, इसका चांसेस क्या है। अब हम लोगों को यहाँ पर ये 1% ही बता रहा है, और ये 100, ये इतने सारे फ्लाइट पे हमें चेक करना है, तो ये हमें जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रायल्स दिया हुआ है, और उसके अगेंस्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अब सक्सेस कब मिलेगा, हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमें फाइंड आउट ये करना है कि कितने सारे एयरक्राफ्ट्स में जो है फेलियरिटी, इक्विपमेंट फेलियरिटी हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम लोग डिफाइन करना स्टार्ट करें, तो x का वैल्यू क्या दिया है, सबसे पहले हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन। तो x हमें क्या बोला है, एग्जैक्टली 2 फेलियर हो जाए, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, ठीक है। e तो हमारा कांस्टेंट होता है, e का वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं 2 पॉइंट क्या होगा, देखो 2.71828, 2.71828, ये e का वैल्यू होगा। अच्छा, अब एम का मतलब हो जाएगा एवरेज, एवरेज का मतलब n इंटू पी, ठीक है। तो n का मतलब क्या हो जाएगा, n का मतलब हो गया हम लोग का जितने नंबर ऑफ ट्रायल्स होंगे, कल जैसा था सेम ही है, तो 100 फ्लाइट्स पे ट्रायल होंगे, तो n 100 हो गया। p का मतलब प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या है 1%, चांसेस है कि 1% जो है फेलियरिटी हो जाए इक्विपमेंट का, तो 1% मतलब 1/100 यानी कि 0.01, तो इंटू 0.01, तो इससे हमें एवरेज मिल जाएगा। तो 100 इंटू 0.01 करने से कितना आएगा, 1 आएगा, चेक करके देख लो, 100 इंटू 0.01 करने से 1 आएगा, 100 इंटू 0.01, ये आ गया हम लोग का 1। अच्छा, तो हमें क्या क्या मिल गया, ई तो हमें याद रखना है, ये एक वैल्यू है, इसका कुछ ढूंढने का जरूरत नहीं। एम मिल गया, एक्स भी मिल गया है, और m मिल गया, मतलब np भी मिल गया है, तभी तो m मिला होगा। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, क्योंकि हमें ये फाइंड आउट करना है कि अगर हम लोग 100 प्लेन पे ट्रायल कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली दो एयरक्राफ्ट में इक्विपमेंट फेलियर हमें मिल जाए। तो फॉर्मूला क्या है, e टू दी पावर माइनस m, देखो फॉर्मूला हम लिखवाते हैं, याद हो जाएगा, e टू दी पावर माइनस m इंटू m टू दी पावर x डिवाइडेड बाय x का फैक्टोरियल, ठीक है। तो e का मतलब 2.7182, एम का मतलब है 1, लेकिन फॉर्मूला बोल रहा है -1, तो -1 इंटू फिर से एम मतलब 1 टू दी पावर x का वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ये हो गया। अच्छा, अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो इंडिसेस में याद होगा a टू दी पावर -m मतलब 1/a टू दी पावर m होता है, हम लोग यहाँ पर वही चीज को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये देखो 1 ये वाला 2.71828 टू दी पावर 1।
अच्छा, अब ये नीचे आ गया, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इसको लिखो या ना लिखो, और 2 फैक्टोरियल मतलब 2 into 1। अब ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2.7128 into 2, ये जितना भी आ गया इसको मेमोरी में रखो, ठीक है। यहाँ से हम पहले मेमोरी क्लियर करते हैं, इसको मेमोरी में रख लिया, 1 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल, तो ये हम लोग का आंसर आ रहा है 0.1839। चेक करते हैं ऐसा आंसर है कि नहीं, 0.1839 मतलब ये वाला ऑप्शन बी, ठीक है। ये हम लोग का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कैसे करना है, सेम जो कंसेप्ट कल हम लोगों ने किया था, अरे वही कंसेप्ट में हमें करना है, लेकिन हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर फॉर्मूला अलग है। कैसे पता चलेगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा कि बाइनोमियल, जब ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रायल के साथ साथ अगर हमें स्मॉल प्रोबेबिलिटी दे रहा है। अब प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब जिस चीज को हमें फाइंड आउट करने बोल रहा है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है इक्विपमेंट फेलियर का, जो कि 1% है। तो ये पी का आंसर हो गया। कितने सारे जो है एयरक्राफ्ट पे ट्रायल कर रहे हैं, 100, तो वो एन हो गया, एन मिल गया, पी मिल गया, तो एम मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला हमें एम फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। एक्स का वही मतलब है जो कल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में था, जो हमें क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट पूछा जा रहा है, यानी सक्सेस। तो यहाँ पर हमें अगर 2 प्लेन का जो है इक्विपमेंट फेलियर मिल जाता है आउट ऑफ 100, तो हम लोग का प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो जाएगा। तो दैट इज 2, एक्स का वैल्यू 2, ई का वैल्यू हमें जो है याद रखना है 2.71828, ठीक है, 2.71828। तो ये हम लोग का सेट बी हुआ, ठीक है। तो सेट बी का ये क्वेश्चन नंबर 14 इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। तो ये तो मतलब एमसीक्यू में जैसे होगा। अब हम लोग एग्जाम्पल का भी 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो एग्जाम्पल का हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। ये देखो यहाँ पर क्या बोला है, if 2% of electric bulbs manufactured by a company are known to be defective, बोल रहा है कि 2% बल्ब डिफेक्टिव हो जाता है। एक कंपनी में बल्ब मैन्युफैक्चर होता है जहां पर 2% बल्ब जो है वो डिफेक्टिव होता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए सैंपल ऑफ 150 इलेक्ट्रिक बल्ब, यानी कि ये एन हो गया, हमें कितने इलेक्ट्रिक बल्ब का सैंपल कलेक्ट किया है, एन होता है वो, तो 150 नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है, या फिर कितना बार हम लोग रिपीट करेंगे, तो 150 टाइम्स चेक होगा, सैंपल इतना लिया, टेकन फ्रॉम द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ दैट कंपनी वुड कंटेन एग्जैक्टली 1 डिफेक्टिव बल्ब, मतलब एक्स का वैल्यू 1 होना चाहिए इस ये वाले केस में। और सेकंड क्या बोला है, मोर देन 2 डिफेक्टिव बल्ब, मतलब एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, ठीक है। और जो ये 2% जो है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो जाता है, मतलब इफ 2% ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब मैन्युफैक्चर्ड बाय, हाँ डिफेक्ट बोल रहा है, तो ये पी हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ही क्यों यूज करेंगे, क्योंकि अगेन देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस काफी कम है, ठीक है, 2% है। अगर कल का क्वेश्चन देखोगे तो प्रोबेबिलिटी जो था वो इससे काफी ह्यूज अमाउंट था। जैसे देखो यहाँ पर देखोगे 60%, 40%। अगर कल का क्वेश्चन हम लोग देखें तो यहाँ पर काफी ज्यादा है प्रोबेबिलिटी। ये देखो 50%, मैक्सिमम केसेस में तो हम लोग का हाफ था। ये देखो यहाँ से हम लोगों ने क्वेश्चन स्टार्ट किया था। हम अगर इसको एक बार हटाते हैं समझने के लिए, देखो कैसे पता चलेगा। ये देखो हाफ हाफ 1/6, 1/6 हाफ, इसका मतलब क्या होता है, 1/6 का मतलब हो जाता है लगभग कितना, ये देखो लगभग हो जाएगा हम लोग का 16.66%, है ना, मतलब काफी ज्यादा है। यहाँ ये वाले क्वेश्चन में देखो हाफ यानी 50%, मतलब ऐसे 1%, 2% एक भी जगह पे नहीं मिलेगा। अगर देखोगे ये देखो 10%, लेकिन ये काफी स्मॉल है, 1%, 2%। यहाँ देखो 60%, यहाँ देखो 50%, हाफ मतलब 50%। ये क्वेश्चन देखो 1/8, 1/8 का मतलब कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 100, मतलब 12.5%। यहाँ 1/3 मतलब 33.33%, 1/7। तो ये सब जो है 1%, 2% वाला केस नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें नहीं बताएगा, इसीलिए हम फिर से दिखा के बोल रहे हैं एक बार, क्वेश्चन में हमें नहीं बताएगा। ये 1%, 2% देख के हमें समझ में आ जाएगा कि बाइनोमियल लगाना है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगवाना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे एग्जाम्पल का।
अच्छा, इसमें देखो क्या क्या मिल गया था हम लोग को, P मिल गया था। P है 2%, 2% का मतलब 2/100 यानी 0.02, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बोल रहा है 150 यानी n का वैल्यू 150 हो गया। x का एक बार हमें वैल्यू लेना पड़ेगा 2, क्योंकि दो डिफेक्टिव बल्ब, और एक बार बोला है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेंगे, यानी मोर देन 2 डिफेक्टिव बल्ब बोला है। अच्छा, अब हमें यहाँ पर फॉर्मूला क्या फॉलो करना पड़ेगा, एक बार तो हम लोग P ऑफ x इक्वल टू 2 निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है, e टू दी पावर माइनस m इंटू m टू दी पावर x डिवाइडेड बाई x फैक्टोरियल, ठीक है। लिखने से ही याद होगा, इसीलिए हम बार बार लिख रहे हैं, तुम लोग भी लिखो, लिखने से ही याद होगा बहुत। मतलब ये देखो, अभी इसीलिए हम लोग कर रहे हैं ताकि आसानी से याद रहे, नहीं तो इतना सारा फॉर्मूला होता है ना तो याद नहीं रह पाएगा। तो e टू दी पावर माइनस m टू दी पावर x का फैक्टोरियल, बार बार लिखो, याद हो जाएगा। ई का मतलब, ई का वैल्यू क्या होगा, 2.71828, ये तो आसानी से याद रह जाएगा, 2.71, ठीक है, ऐसे याद रखना है। और एम फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक्स तो हमें मिल गया है, एक्स का वैल्यू अगर हम लोग पहला केस 1 कर रहे हैं तो एक्स का वैल्यू 2 हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर m टू दी पावर 2। अब m फाइंड आउट करना पड़ेगा। m का मतलब यहाँ पर क्या होता है, एवरेज होता है, n इंटू p होता है। n है 150, p है 0.02, तो 150 इंटू 0.02, 150 इंटू 0.02, तो ये हो गया 3। तो यहाँ पर 3 टू दी पावर 2, और ये हम लोग का -3 हो जाएगा। अच्छा, इसका कैलकुलेशन करते देखो कैसे होगा। यहाँ पर हम लोग का, अच्छा ये क्या बोला है, एग्जैक्टली 1 बोला है, मैंने 2 लिख लिया, एग्जैक्टली 1 यानी ये 1 होगा, तो ये 1 हो जाएगा x का वैल्यू, तो इसमें 1 लिखना पड़ेगा। अच्छा, 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, 3 टू दी पावर 1 3 हो गया। अब ये नीचे आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2.71828 टू दी पावर 3, 1 बाई हो जाएगा ना, जैसे अभी मैंने बोला, ये देखो a टू दी पावर माइनस m, ये हम लोग इंडिसेस में किए थे ना, तो 1 बाई a टू दी पावर n, तो 1 डिवाइडेड बाई, और ये 3 था, 3 लिख दिया। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले ये 2 पॉइंट, ये जो वैल्यू है 2.71828 इंटू 3 टाइम्स कर लिया। अब इसको मेमोरी में देना है, तो पहले मेरे यहाँ पर मेमोरी में कुछ है, उसको मैंने हटा दिया, ये शायद गलत आ गया, 2.71828 इंटू 3। अच्छा, अब ये इसको, हाँ इतना ही आएगा फिर, ठीक है, मेमोरी प्लस हो गया। अब 3 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल करना है, 3 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल करो, और यहाँ पर देखो कितना आ रहा है, 0.149, मतलब हम लोग इसको अप्रोक्सीमेटली 0.15 लिख सकते हैं। एक बार चेक करते हैं 0.15 होगा कि नहीं, पहला वाला आंसर, ये देखो 0.15, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बोला है कि 2 से ज्यादा बल्ब डिफेक्टिव हो, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 2 होगा, ग्रेटर देन इक्वल नहीं होगा, मोर देन 2 डिफेक्टिव बोला है, तो 2 से ज्यादा, तो 2 से ज्यादा होगा, तो इक्वल देने से तो कंसेप्ट गलत हो गया। इक्वल मतलब 2 या 2 से ज्यादा, लेकिन हमें सिर्फ 2 से ज्यादा बोला है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 करेंगे। अब ट्रायल कितने बल्ब पे हो रहा है, 150, तो क्या हम लोग इस पे लिखते जाए x इक्वल टू 3 4 5 6 7 8 करके अप टू 150, वो तो पॉसिबल है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रिवर्सली सोचना पड़ेगा। अगर हमें x का जो भी प्रोबेबिलिटी है वो 2 से ज्यादा चाहिए, तो हमें क्या नहीं चाहिए, हमें 2 से कम नहीं चाहिए, मतलब हम लोग माइनस कर देंगे जो हमारा अनफेवरेबल केस है। अनफेवरेबल केस क्या क्या होगा, फिर x का वैल्यू जब 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, तब अनफेवरेबल केस होगा, क्योंकि हमें x का वैल्यू ग्रेटर देन 2 चाहिए। तो x का वैल्यू कितना होने से हमारे लिए अनफेवरेबल होगा, लेस देन इक्वल टू 2। इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते हो तो डायरेक्टली x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि ये लिखना ही पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब है, इससे इंटरप्रिटेशन लेके आ गए कि ग्रेटर देन 2 मतलब क्या क्या नहीं होना चाहिए, 0 1 और 2 नहीं होना चाहिए। तो अगर ये वाला नहीं लिख पा रहे हैं हम लोग, ये साइन यूज करके, अगर प्रॉब्लम होता है तो मत लिखो, कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पर ऐसे लिख दो। तो हमें क्या क्या नहीं चाहिए, x इक्वल टू 0 नहीं चाहिए, x इक्वल टू 0 नहीं चाहिए, और x इक्वल टू हमें 1 नहीं चाहिए, एंड x इक्वल टू हम लोगों को 2 नहीं चाहिए, बस। ये ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पर फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, जैसे कल कर रहे थे, सेम तरीके से होगा यहाँ पर।
तो फॉर्मूला क्या है, ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस एम है, ठीक है। अच्छा एम कितना आया है, एम हम लोग का आ रखा है 3, तो ई टू दी पावर माइनस एम मतलब ई टू दी पावर 3 इंटू एम टू दी पावर क्या हो जाएगा, एम टू दी पावर एक्स, यानी 0 यहाँ पर डिवाइडेड बाय एक्स का फैक्टोरियल यानी 0 फैक्टोरियल। फिर से फॉर्मूला बोलो, ई टू दी पावर माइनस एम, ई को ई रख रहे हैं एक बार, माइनस एम माइनस 3, एम तो फिक्स्ड रहेगा, एम चेंज नहीं होगा। फिर हो जाएगा x टू दी पावर सॉरी m टू दी पावर x, तो m कितना है 3 है, 3 टू दी पावर 1। फिर नीचे क्या हो जाएगा x का फैक्टोरियल, तो x का फैक्टोरियल। फिर यहाँ पर देखो e टू दी पावर माइनस m, ठीक है, ये फिक्स हो जा रहा है, e टू दी पावर माइनस m फिक्स हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा m टू दी पावर x, यानी ये हो गया। फिर नीचे क्या आ जाएगा x फैक्टोरियल, तो ये x फैक्टोरियल आ गया। जो फॉर्मूला था ये देखो, e टू दी पावर माइनस m टू दी पावर x, फिर x का फैक्टोरियल, मतलब देखो e टू दी पावर माइनस एम लिखा, फिर m नीचे x ऊपर, मतलब ऐसे समझ सकते हैं ना, फिर x नीचे आ गया, मतलब ऐसे सर्कल में गया। अगर ऐसे याद रखना चाहे तो e टू दी पावर माइनस एम, m टू दी पावर x और x फैक्टोरियल, ऐसे करके याद रखो, हो जाए। अब हम लोग इसमें पुट करेंगे वैल्यूज को, देखो तो हम एक काम करते हैं, e को बाद में पुट करेंगे। 3 टू दी पावर 0 मतलब 1, 0 फैक्टोरियल का मतलब भी 1 होता है, तो ये 1 और ये 1, तो यहाँ कितना बचा, e टू दी पावर माइनस 3 बचेगा। अभी हम e का वैल्यू नहीं पुट कर रहे, एक ही बार में करेंगे। यहाँ पर 1 फैक्टोरियल मतलब 1, 3 टू दी पावर 1 मतलब 3, तो 3 इंटू ई टू दी पावर माइनस 3, ठीक है। फिर प्लस ये हो गया 9 और ये 2 फैक्टोरियल मतलब 2, तो 9/2, देखते हैं 9/2 कितना होता है, 4.5, 4.5 ई टू दी पावर माइनस 3। अब ये ऐड कर लो, ठीक है, जैसे इसके आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ 3 और 4.5, तो ऐड कर लेते हैं 4.5 प्लस 3, क्योंकि सभी में तो ई टू दी पावर माइनस 3 है, तो हम लोग आराम से ऐड कर सकते हैं। तो 8.5 ई टू दी पावर माइनस 3, ये आ रहा है 8.5 ई टू दी पावर माइनस 3। अच्छा अब ई का वैल्यू जो है अब पुट करेंगे हम लोग, ई का वैल्यू है हम लोग का 2.7 हाँ 71828, देखो 2 पॉइंट हम देख लेते एक बार, 71828, हाँ ठीक है, टू दी पावर माइनस 3। ये पूरा कैलकुलेशन करके हमें वैल्यू पुट करना पड़ेगा, ये कैलकुलेटर पे ही हो जाएगा। कैसे करना है, देखो 2.71828 टू दी पावर माइनस 3, इसका मतलब हम लोग को तो पता चल गया 1 बाई होगा 2.71828 टू दी पावर 3। तो पहले हम लोग ये फाइंड आउट कर लेते हैं, मतलब ये 2.71828 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, यहां से इसको हटाते हैं, ठीक है, ये मेमोरी में दे देते हैं। अब हमारा क्या होगा, यहाँ 8.5 मल्टीप्लाई होगा, तो हम लोग 8.5 डिवाइडेड बाय ये वैल्यू करेंगे। बेसिकली ये तो ऐसे हो रहा है ना 8.5 इंटू, तो हम लोग का कैलकुलेटर में हमें क्या फंक्शन परफॉर्म करना है, ये तो कैलकुलेट हो गया। अब 8.5 डिवाइडेड बाय ये होना चाहिए, तो सिंपल कैलकुलेटर में लिखेंगे 8.5, ठीक है। फिर मेमोरी रिकॉल करेंगे, मेमोरी रिकॉल डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल इक्वल टू, तो ये आंसर आ गया, ये पूरा कैलकुलेशन हो गया -1। अब -1 भी कर लेते हैं, आंसर नेगेटिव में दिखेगा लेकिन आंसर तो नेगेटिव नहीं आएगा, आंसर पॉजिटिव ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का हो रहा है 0.5768 ऐसे। अब देख लेते हैं, यहाँ पर देखो मिल जाएगा 0.5768, ठीक है। कैलकुलेटर पे ही पूरा कैलकुलेशन हो जाएगा, चाहे कैलकुलेशन देखने में कितना भी मतलब लेंदी लगे, उतना नहीं होता है। और ई जब बार बार आएगा ना, तो हम लोग को ई को इंडिविजुअली नहीं लिखना चाहिए, पहले ई के साथ ही हमें कोशिश करना पड़ेगा, जितना कैलकुलेशन हो जाए उतना अच्छा। बार बार ई नहीं लिखना है हम लोग को, इससे टाइम जाएगा, बार बार ई हम लोग को नहीं लिखना है, बस पूरा कैलकुलेशन करके जब कैलकुलेशन और नहीं हो पाएगा आगे, तभी हम लोग ई का वैल्यू पुट करेंगे, उसके पहले नहीं करेंगे। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल 15 करेंगे, देखो ये वाला, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है, बिटवीन 9 AM एंड 10 AM, 9 एंड 10 AM, ठीक है, 9 एंड 10 AM के बीच में द एवरेज नंबर ऑफ फोन कॉल्स पर मिनट कमिंग इनटू द स्विच बोर्ड ऑफ ए कंपनी इज 4, ठीक है। बोल रहा है एक कंपनी में 9 से 10 के बीच में एवरेज, यहाँ पर एवरेज बोल दिया, एवरेज नंबर ऑफ फोन कॉल्स जो आता है पर मिनट में आता है 4
times. Find the probability that during one particular minute, एक मिनट में there will be no phone calls, मतलब x equal to 0, at most 3 phone calls, मतलब ज्यादा से ज्यादा 3, मतलब x equal to मतलब 3 होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, x का वैल्यू 0 होगा तो भी हम लोग का सक्सेस है, 1 होगा तो भी ठीक है, 2 होगा तो भी ठीक है, 3 होगा तो भी ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया। तो ये दोनों पॉइंट से हमें x का तो पता चल गया, हमें x क्या क्या ढूंढना है, ठीक है। और क्या चाहिए, x पता चल गया, e का तो हमारा वैल्यू हमें पुट करना पड़ता है, एक्सपोनेंशियल जो कांस्टेंट का वैल्यू है। और हमें क्या चाहिए, m चाहिए। m का मतलब होगा n इंटू पी, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, e टू दी पावर माइनस m। ये देखो फिर m यहाँ पर आ जाएगा, m टू दी पावर x, फिर x नीचे आ गया, x का फैक्टोरियल। x हमें दोनों क्वेश्चन के लिए पता चल गया। अब दोनों क्वेश्चन के लिए m फिक्स्ड होगा, m का मतलब क्या हो जाएगा, n इंटू पी। अब m का मतलब क्या होता है, एवरेज या फिर मीन, ठीक है। तो ये देखो एवरेज नंबर ऑफ फोन कॉल्स पर मिनट बता ही दिया है, एक मिनट में एवरेज फोन कॉल्स कितना आता है, 4। मतलब एन और पी अलग से नहीं बताए, बट इस क्वेश्चन में एन क्रॉस पी हमें डायरेक्टली बता दिया है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन जो है अगर मतलब आता है डिफिकल्ट क्वेश्चन तो ऐसा आ सकता है। जैसे बोला है कि एवरेज नंबर ऑफ फोन कॉल्स, तो एवरेज तो हमें क्या होता है, एन इंटू पी। हमें तो नंबर ऑफ, देखो ना इस क्वेश्चन में ना तो नंबर ऑफ ट्रायल्स बोल रखा है, ना तो हमें प्रोबेबिलिटी बोल रखा है, तो एन क्रॉस पी का आंसर ही हमें डायरेक्टली दे रखा है, ठीक है। तो एवरेज नंबर ऑफ फोन कॉल्स पर मिनट, एक मिनट में कितना हो जाएगा, बोल रहा है 4, तो एन क्रॉस पी हमें 4 दे दिया है। अच्छा, अब हम लोग इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को एम डायरेक्टली पता है। तो हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करते हैं। देखो एग्जाम्पल 15, पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे x इक्वल टू 0, क्योंकि अगर नो फोन कॉल्स हुआ तो हम लोग का क्या होगा। तो इसका मतलब फॉर्मूला हो जाएगा e टू दी पावर माइनस m, हम पहले लिखते हैं m टू दी पावर x और नीचे फिर x का फैक्टोरियल। e को पहले यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते, 2.71828 टू दी पावर माइनस m। अब इस क्वेश्चन में m कितना है, देखो इस क्वेश्चन में m यानी n क्रॉस p, यानी कि जो एवरेज होता है, m का मतलब एवरेज है, वही तो हम लोगों ने आज सीखा। हमें बता दिया है 4, तो यहाँ पर लिखेंगे -4, 4 टू दी पावर x, x का वैल्यू है 0, ठीक है, नो फोन कॉल्स बोला है, और 0 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 टू दी पावर 0 मतलब 1, समथिंग टू दी पावर 0 1 होता है, 0 फैक्टोरियल 1 हो गया, तो ये भी 1, ये भी 1, तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा 2.7182, ये 1/2.7182 टू दी पावर 4 हो जाएगा। तो ये देखो पहले मल्टीप्लाई करो, 2.71828 इंटू 234, ठीक है, 4 टाइम्स हो गया। अब इसको हमें मेमोरी में रखना है, तो ये मैंने मेमोरी में रख लिया, फिर 1 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल 0.0183 ऐसे आ रहा है। देखते हैं आंसर मैच हुआ कि नहीं। पहला वाला ये रहा 0.018316, 0.0183 है, हम लोग इसको 6 लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का क्या बोला है, क्या आंसर चाहिए हमें, एटमोस्ट 3 फोन कॉल होना चाहिए, मतलब x का वैल्यू जो है क्या क्या होना चाहिए, 0 1 2 3, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल 3। अगर ये नहीं लिख पाते हो नॉर्मल लिखो ऐसे करके, हमें x इक्वल टू 0 चाहिए, x इक्वल टू 1 चाहिए, x इक्वल टू 2 चाहिए और x इक्वल टू 3, इससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए, ठीक है। अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, हम लोग का फॉर्मूला क्या है, e टू दी पावर माइनस m। m यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दे दिया था, वो 4 था, तो माइनस m होता है, तो 4 -4 हो जाएगा, इंटू m टू दी पावर x और x टू दी x ऑफ x फैक्टोरियल, फिर प्लस e टू दी पावर माइनस m, ये फिक्स हो जाएगा, इसको पुट करते जाओ। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 टू दी पावर 1 और 1 का फैक्टोरियल, चेंज सिर्फ इतना हो रहा है, देखो ये और ये, बाकी ये हर जगह पे पुट होगा, क्योंकि फॉर्मूला तो मेरा फिक्स्ड होगा। तो यहाँ पर e टू दी पावर माइनस m, m फिक्स्ड है, e फिक्स्ड है। अगर कुछ वेरिएबल है, ये पूरे फॉर्मूले में अगर कुछ वेरी करता है तो वो x करता है, जब हमें मोर देन मतलब 0 1 2 3 इस तरीके से अगर 4 प्रोबेबिलिटीज हम लोग निकाल रहे हैं तो एक ही चीज वेरी करेगा, दैट इज x, बाकी कुछ भी वेरी नहीं करेगा।
तो यहाँ पर हो गया फिर से 4 टू दी पावर 2 और ये 2 फैक्टोरियल, फिर e टू दी पावर -4, फिर 4 टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो 4 टू दी पावर 0 1 होता है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो ये 1 हो गया, तो e टू दी पावर -4 प्लस ये 1 है 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर हम लोग का e टू दी पावर -4। अच्छा ये 4 फैक्टोरियल बोल रहा है, 4 टू दी पावर 1 यानी 4 e टू दी पावर -4, ठीक है। अच्छा यहाँ पर 4 का स्क्वायर मतलब कितना होता है 16, और ये 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 कर लो, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 into 1, तो ये 8 हो गया, 8 into e टू दी पावर -4, और ये 4 2 3 टाइम्स हो गया, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मतलब डिवाइडेड बाय 6, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 into 2 into 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये 10.66 आ जा रहा है। तो इसको पॉइंट में हम लोग नहीं लाएंगे, पॉइंट में लाने से, क्योंकि पॉइंट में ला सकते हैं क्योंकि 10.666 इस तरीके से आ रहा है तो हमें आंसर मिलने में दिक्कत हो सकता है, तो इससे बेटर है कि हम लोग इसको 64 ही रखते हैं और इसको हम 9 रख देते हैं, e टू दी पावर -4। अच्छा अगर हम लोग ऐड करें तो 4 + 1 5, 5 + 8 5 + 8 ये कितना हो गया 13। अच्छा 13 + 64/9। हाँ ओ हाँ ये तो 6 होगा, सही बात है, मैंने 9 कर दिया है, हाँ। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको ऐड करते हैं। अच्छा ऐड करेंगे तो इसको क्या करें, फ्रैक्शन में कर ले, कर सकते, प्रॉब्लम क्या है, 13 है यहाँ पर, 8 + 4 + 1 13 आ रहा है, और 64/6 कितना आया था, ये जो भी आ रहा है प्लस इसमें हम लोग कर लेते हैं 13, तो ये आ जाएगा कुछ इतना 23.666, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं 23.666, इसके ऊपर ऐसे लगा देते हैं तो पता चल जाएगा कि ये 66 कंटिन्यूएशन फॉर्म में है, और ये हो गया e टू दी पावर -4। अब इसका वैल्यू लिखेंगे 23.666 इस तरीके से, e का मतलब 2.71828 टू दी पावर -4, ठीक है। अच्छा अब ये -4 है तो नीचे 1/, हो जाएगा, तो हम पहले इसको लिख लेते हैं 2.71828 इंटू 234, 4 टाइम्स हो गया, ये नीचे जाएगा, ठीक है, ये मत भूल जाओ, ये हम लोग का 1/, हो जाएगा, ये तो हर बार कर रहे हैं ना, इसको और दोबारा नहीं लिख रहे, देखो अभी एक बार लिख के दिखा देते हैं और आगे हम लोग नहीं लिखेंगे, ये तुम लोग को भी बार बार नहीं लिखना है, नहीं तो टाइम जाएगा, कैलकुलेटर में ही कर लेना है, ये देखो ऐसे, ठीक है, क्योंकि ये सब कैलकुलेटिव चैप्टर है ना, तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, तो ये ऊपर ये वैल्यू रहना चाहिए, तो इसको पहले हम करेंगे मेमोरी प्लस, तो पहले मेमोरी से हटाते हैं बाकी जो भी है, इसको मैंने कर लिया मेमोरी प्लस। अब क्या करना है 23.666 जब तक कैलकुलेटर लेगा लिखते जाओ, ठीक है, जब तक कैलकुलेटर लेगा, फिर डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल करेंगे, इससे हमें करेक्ट आंसर मिलेगा, देखो 0.4334, ठीक है। अब 64/6 फिर इसे एलसीएम करते टाइम लग जाता, तो इससे क्या किया मैंने 10.666 जो है कंटिन्यूएशन फॉर्म में उसको ले लिया, यहाँ ऊपर बार लगा दिया, इससे पता चलता है ये कंटिन्यू जाएगा। अब जब कैलकुलेटर पे लिखोगे तो 23.3 टाइम्स 6 नहीं लिख के तब तक 6 लिखते जाना है जब तक हमारा कैलकुलेटर लेगा, ठीक है। और उसके बाद मेमोरी में जो है ये डिवाइड फॉर्म वो कर लो तो आंसर मिल जाएगा, आई थिंक आंसर टैली हुआ है, देखते हैं 0.43, हाँ सिर्फ 2 ही डिजिट लिया है तो 0.43, तो इस तरीके से हो जाएगा, बस कैलकुलेटर जो है ठीक से यूज करना है और आंसर हमें सही फाइंड आउट करना है, क्योंकि क्या होता है फॉर्मूला याद रह जाएगा सभी ठीक है, लेकिन कैलकुलेट करते हुए कभी कभार गलत हो सकता है, वैसे ऑप्शन रहेगा तो समझ में आ जाएगा क्या गलत है क्या नहीं। अच्छा अब हम लोग एग्जाम्पल 17 करेंगे, 17 और 18, एग्जाम्पल 17 करेंगे इसके बाद, ये देखो। अच्छा इसमें क्या बोला है, द मैन्युफैक्चरर ऑफ ए सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट बनाता है कोई मैन्युफैक्चरर, इज सर्टेन दैट 2% ऑफ, ये देखो 2%, अब नॉर्मली क्या होगा ना, ये सब लैंग्वेज में देगा, क्यों देता है लैंग्वेज में, ताकि हमें ध्यान, देखो अगर 2 लिखा हुआ रहेगा ना तो फिर हमें आसानी से समझ में आ जाता है, अच्छा ये हम लोग का पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अब इसको लैंग्वेज में देगा ताकि हम लोग पढ़ के समझे, और इससे हमारा कंफ्यूजन भी हो सकता है कि बाइनोमियल लगेगा कि पॉइजन, तो यहाँ पर जैसे 2% दिखा मैंने लिख लिया, ठीक है। ऑफिस प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव, 2% प्रोडक्ट डिफेक्टिव होगा, मतलब यहाँ पर जो चांसेस ऑफ डिफेक्ट है वो काफी स्मॉल बोल रहा है,
he sells the components in boxes of 120 and guarantees that not more than 2% in any box will be defective. अच्छा, अब वो कंपोनेंट बॉक्स के अंदर जो भी कंपोनेंट रहता है, एक एक बॉक्स में 120 आइटम्स रहता है और उन्होंने गारंटी ले रखा है कि एक एक बॉक्स में 2% से ज्यादा डिफेक्टिव आइटम नहीं हो सकता है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉक्स सिलेक्टेड एट रैंडम, अगर बहुत सारा बॉक्स है, अगर हम लोग एक बॉक्स रैंडमली सिलेक्ट करें, व्हाट रैंडम वुड फेल टू मीट द गारंटी, गारंटी जो है वो नहीं मीट कर पाएगा, इसका चांसेस क्या है. मतलब 2% से फिर ज्यादा हो जाएगा, 2% से ज्यादा फेलियरिटी हो जाएगा, वो हमें फाइंड आउट करके दिखाना है. क्योंकि गारंटी कब जो है मतलब फेल हो जाएगा, अगर 2% से ज्यादा जो है हम लोग का डिफेक्टिव आइटम फाइंड आउट हो जाता है एक बॉक्स के अंदर. ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कितना है 2%. ठीक है, अच्छा P मिल गया और हमें क्या चाहिए, M चाहिए होगा. तो M के लिए N क्रॉस P चाहिए. तो P तो पता चल गया 2%, N फाइंड आउट करना पड़ेगा. N कितना है, N का मतलब होगा नंबर ऑफ ट्रायल्स. तो उन्होंने क्या किया, ही सेल्स द कंपोनेंट इन बॉक्सेस ऑफ 120. अच्छा, तो उन्होंने कंपोनेंट बेचा है. अच्छा, इन बॉक्सेस ऑफ 120. अच्छा, तो 120 बॉक्सेस के ऊपर हमें ट्रायल करना पड़ेगा. सेल्स द कंपोनेंट्स इन बॉक्सेस ऑफ 120. तो यहाँ पर हम लोग का n का वैल्यू कितना होगा 120. ठीक है, क्योंकि हमें क्या बोला है, अगर हम लोग एक बॉक्स रैंडमली सिलेक्ट करते हैं इसमें से और हमें मतलब ये फाइंड आउट करना है कि हम लोग का जो डिफेक्टिव आइटम्स है वो 2% से ज्यादा हो जाएगा, इसका चांसेस क्या है. तो पहले हम लोग m निकाल लेते हैं. देखो हमें जो भी मिला है उसको पहले हम लोग लिख लेंगे. 17 नंबर, इसमें पहले हम लोग लिखेंगे P हमें मिला है 2%. 2% का मतलब 0.02. अच्छा, M का मतलब N क्रॉस P. N हो गया हम लोग का यहाँ पर 120 आइटम्स और P है 0.02. तो ये मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा 2.4. बस अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, X का पता नहीं, X फाइंड आउट करना पड़ेगा. अच्छा, हम लोग को क्या बोला है, देखो यहाँ पर देखो एक चीज अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर e टू दी पावर माइनस, ये दिख नहीं रहा होगा लेकिन तुम लोग को मैट में दिख जाएगा. ये देखो ये e टू दी पावर माइनस 2.40 किया हुआ है. मतलब नॉर्मली हम लोग क्या लिखते हैं फॉर्मूले में, e टू दी पावर माइनस m इंटू m टू दी पावर x डिवाइडेड बाई x फैक्टोरियल, यही वाला हम लोग लिखते हैं. ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम लोग का देखो इसका मतलब m जो है ये हम लोग का 2.4 होगा. अच्छा, वो तो मैंने निकाल ही लिया है, चलो m तो मैंने निकाल ही लिया है जो कि हम लोग का 2.4 होगा. ये वैल्यू हमें दिया हुआ है तो हम लोग इस वैल्यू को यूज कर सकते हैं. लेकिन हमें फाइंड आउट यहाँ से करना है x कितना होगा वो फाइंड आउट करना है. ठीक है, x का मतलब है जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है. तो क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉक्स सिलेक्टेड एट रैंडम वुड फेल टू मीट द गारंटी, गारंटी को मीट करने के लिए फेलियर हो जाएगा. मतलब यहाँ पर एवरेज देखो, एवरेज जो है हम लोग का कितना आ रहा है, n क्रॉस p करने से 2.4 आ रहा है. ठीक है, तो ये 2.4 हम लोग को क्या बता रहा है कि अगर हम लोग 120 बॉक्स में ट्रायल करते हैं तो 0.02% अगर फेलियर है तो फेलियर कितना होगा 2.4. इसका मतलब तो यही हो गया ना. ये m का मतलब क्या हुआ कि 120 आइटम पे ट्रायल करने से अगर 0.02% फेलियर है तो नंबर ऑफ फेलियर कितना हो जाएगा 2.4 आइटम के अकॉर्डिंग. मतलब परसेंटेज में नहीं करके अगर हम लोग इसको क्वांटिटी में बताएं तो 2.4. अब हमें सक्सेस कब मिलेगा, जब हम लोगों का फेलियरिटी 2% से ज्यादा हो जाएगा. यानी हम लोग बोल सकते हैं कि 2.4 से ज्यादा होगा, ग्रेटर देन 2.4 होना चाहिए. यहाँ पर यही वाला चीज हमें समझना था. देखो हम फिर से बताते हैं. मैन्युफैक्चरर ऑफ ए सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इज certain electronic component is certain that 2% of his product is defective. 2% उनका डिफेक्टिव प्रोडक्ट होगा. उन्होंने कंपोनेंट बेचा है इन बॉक्सेस ऑफ 120 एंड गारंटीज दैट नॉट मोर देन 2% इन एनी बॉक्स विल बी डिफेक्टिव. उन्होंने 120 बॉक्सेस सेल किया और गारंटी लिया है कि एक भी बॉक्स में जो है 2% से ज्यादा डिफेक्टिव आइटम नहीं रहेगा. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉक्स सिलेक्टेड एट रैंडम, 120 बॉक्स में से अगर कोई भी एक बॉक्स हम लोग रैंडमली सिलेक्ट करें वुड फेल टू मीट द गारंटी, गारंटी को मीट नहीं कर पाएगा. तो गारंटी को मीट तब कर पाएगा ना जब 2% तक ही जो है डिफेक्टिव होगा, जैसा उन्होंने बोला है. तो 2% मतलब 2.4 नंबर ऑफ आइटम्स, लेकिन उससे ज्यादा अगर डिफेक्टिव हो गया तो हम लोग का जो है
प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आएगा, क्योंकि हमें वही फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखो, अब ये तो फाइंड आउट हो गया, अब हम लोग क्या निकालेंगे, P ऑफ x ग्रेटर देन 2.4, ये हमें फाइंड आउट करना है। इसका मतलब x का वैल्यू 2.4 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, x का वैल्यू 2.4 या 2.4 से कम नहीं होना चाहिए, तो वो हम लोग हटा देते हैं, x लेस देन इक्वल टू 2.4 कर लेते हैं, ठीक है। ये हमें नहीं चाहिए, तो 2.4 से कम या 2.4 ये हमें नहीं चाहिए। तो इसका मतलब क्या क्या माइनस हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 नहीं चाहिए हमें, x इक्वल टू 1 नहीं चाहिए हमें, और x इक्वल टू हम लोग को 2 नहीं चाहिए, ठीक है। x इक्वल टू 2 नहीं चाहिए हमें। यहाँ पर जो है फ्रैक्शन दिया हुआ है, लेकिन हमें मतलब पॉइंट में दिया हुआ है, लेकिन हम लोग इंटीजर फॉर्मेट में ही इसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम लोग का कितना आ रहा है, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 2.4 बोला है, मतलब 2.4 या 2.4 से कम। तो हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, 0, 1, 2, ठीक है। क्योंकि पॉइंट में हम लोग कितना सारा डेटा लिखे, वो तो हमारे लिए पॉसिबल है नहीं ना। 2.4 से कम तो 2.39 भी हो सकता है, 2.38 भी हो सकता है, तो इतना लिखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि x इक्वल टू 0, 1 और 2 तक लिखेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, 2.4 से कम। अच्छा, अब यहाँ पर फॉर्मूला पुट करेंगे, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, e टू दी पावर माइनस m यानी 2.4, m टू दी पावर x मतलब 2.4 टू दी पावर 0, फिर यहाँ पर 0 फैक्टोरियल, फिर ये वाला पोर्शन फिक्स हो जाएगा, e टू दी पावर माइनस m टू दी पावर x, और यहाँ पर हो जाएगा 1 का फैक्टोरियल, फिर यहाँ पर e टू दी पावर माइनस m 2.4 टू दी पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है। ऐसे करके होगा। अब यहाँ पर आंसर निकालेंगे, ये देखो, ये हम लोग का 0 टू दी पावर 0, 1, 0 फैक्टोरियल, ये भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर बच रहा है ओनली e टू दी पावर माइनस 2.4, प्लस यहाँ पर बचेगा 2.4 इंटू ई टू दी पावर माइनस 2.4, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2.4 का स्क्वायर, 2.4 इंटू इक्वल टू डिवाइडेड बाई 2, 2.88, 2.88 e टू दी पावर माइनस 2.4। अब ऐड करते हैं, ये 2.88 प्लस 2.4 प्लस 1, तो ये हो गया 6.28 इंटू ई टू दी पावर माइनस 2.4, ठीक है। अच्छा, अब इसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो वैल्यू ई का वैल्यू कितना होता है, 1 माइनस 6.28 इंटू 2.71828 टू दी पावर माइनस 2.4 हो जाएगा। अब ऐसा फ्रैक्शन हम लोग के लिए फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए आंसर दिया हुआ होगा, ये देखो 0.0907, ये आंसर हमें दे दिया इसका वैल्यू। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 6.28 इंटू, ये गिवन है तो हम लोग वैल्यू ले लेंगे 0.0907, 0907 मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस 1, 6.28 इंटू 0.0907 माइनस 1, तो 0.430404 देखते हैं। जीरो 0.43, हाँ अप्रोक्सीमेशन दे दिया, ठीक है। तो ये देखो कैसे यहाँ पर भी किया है, x डिनोट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, ठीक है, मतलब जैसे हम लोग x मानते हैं, देन x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ n इक्वल टू 120, p प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट defective 0.02 as before since n is quite large and p is rather small। देखो ये सब डिटेल्स दिया हुआ है, ठीक है। कब वैसे तो लग रहा है ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, लेकिन जब हम लोगों ने क्वेश्चन को आगे पढ़ा तो n के अकॉर्डिंग p बहुत ही स्मॉल है, तो हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स को यूज नहीं करना है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को करना है, ये सब लिखा हुआ है, हमें तो ये सब लिखना नहीं पड़ेगा। तो ये 2.4 आ गया। प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉक्स सिलेक्टेड एट रैंडम वुड फेल टू मीट द स्पेसिफिकेशन, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी दैट ए सैंपल ऑफ 120 आइटम्स would contain more than 2.40 डिफेक्टिव आइटम्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को x का वैल्यू कैसे लेना है, ये हम लोग का क्या हो गया, x हमें हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2.4 चाहिए, यानी हमें क्या क्या नहीं चाहिए, x का वैल्यू 2.4 या उससे कम नहीं चाहिए, मतलब 0, 1, 2 ये सब हमें, x का वैल्यू हमें फ्रैक्शन में नहीं लिखना होता है, ठीक है। x का वैल्यू हमें हमेशा इंटीजर में ही
लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोबेबल, अब हम लोग ऐसा थोड़ी ना, मतलब ये देखो ये तो मल्टीप्लाई करने से हम लोग का पॉइंट में आ गया, लेकिन डिफेक्टिव आइटम तो पॉइंट में हो नहीं सकता, यहाँ डेटा ऐसे था तो हो गया। ऐसा थोड़ी होगा कि एक आइटम इतना सा अच्छा है, मतलब 2 आइटम अच्छा है, 2.4 का मतलब क्या हो जाता है, मतलब लगभग जो है 2.5 आइटम, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी ना होता है, आइटम्स तो जो है हमें इंटीजर में ही चाहिए, इसीलिए एक्स ये कैलकुलेट करके भले ही आया हो, लेकिन जब हम लोग प्रोबेबिलिटी लिखेंगे तो वो हमेशा इंटीजर वैल्यू में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मीटअप करना चाहिए, जो कंसेप्ट हम लोगों ने फाइंड आउट किया कि हमारा वैल्यू 2.4 या उससे कम होना चाहिए, ठीक है। मतलब हम लोग का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से लेके 2.4 के बीच का होना चाहिए, ठीक है। मतलब 0 और 2.4 ये इसके अंदर होना चाहिए, तो 0 हो जाएगा, इसके बाद इंटीजर 1, इसके बाद इंटीजर वैल्यू 2, ठीक है। अब 3 तो होगा नहीं, क्योंकि 3 होने से तो 2.4 से ज्यादा हो जाएगा, तो हमें पॉइंट में नहीं रखना है, भले ही ये m पॉइंट में आया हो, लेकिन जब हम लोग x को डिफाइन करेंगे तो हम लोग इंटीजर वैल्यू में ही उसे डिफाइन करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर ये वाला 18, क्वेश्चन नंबर 18, ये देखो बोल रहा है ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ p x एटलीस्ट 1, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है, एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का बता ही दिया है, फाइंड द वैल्यूज, हमें वैल्यू निकालना है जब x का वैल्यू एटलीस्ट 1, मतलब कम से कम 1 हो या 1 से ज्यादा, इसका मतलब क्या है, कम से कम 1 या 1 से ज्यादा। तो यहाँ पर ना हमें लैंग्वेज में दे दिया है, देखो 1 या 1 से ज्यादा, ठीक है। और यहाँ पर ये देखो ये क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2, ये गिवन साइन है। प्रोबेबिलिटी जब हम लोगों ने किया था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, गिवन साइन, ये गिवन साइन है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये प्योरली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें कुछ हमें मतलब स्टोरी नहीं दिया है, उस तरीके का क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट हमें वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए बता दिया है कि ये कंडीशन है, वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ, ठीक है। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर 16.18 एग्जाम्पल। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन में हमें बोला है एटलीस्ट 1, हमें बोला नहीं है कि कितना, मतलब डायरेक्टली कुछ हमें ग्रेटर इक्वल ये सब नहीं दिया है, तो एटलीस्ट 1 मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हमें चाहिए, अगर हमें 1 या 1 से ज्यादा वैल्यू चाहिए तो हमें क्या नहीं चाहिए, 1 से कम यानी कि 0 नहीं चाहिए, ठीक है। 1 से कम यानी 0 नहीं चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर कैसे माइनस करके दिखाएंगे, x लेस देन 1 हमें नहीं चाहिए। अगर ये नहीं लिखना चाहते हो मत लिखो, डायरेक्टली ऐसे लिख दो कि हमें x इक्वल टू 0 नहीं चाहिए, बाकी 1 चाहिए, क्योंकि हमें ग्रेटर देन इक्वल 1 बोला है, तो 1 चाहिए, 2 चाहिए, तो 0 नहीं चाहिए। अब फॉर्मूला पुट करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, e टू दी पावर माइनस m, ठीक है। m तो हमें कुछ बोला नहीं है तो m ही रखेंगे, फिर m टू दी पावर x यानी 0, फिर 0 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 1 माइनस ये भी 1, ये भी 1, e टू दी पावर माइनस m हो गया। अच्छा, अब अगर हम लोग e का वैल्यू पुट करेंगे तो देखते हैं कितना हो जाएगा, माइनस m, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा यहाँ बता दिया है, यू आर गिवन e ऑफ x, ये एक्सपेक्टेशन जब हम लोग किए थे प्रोबेबिलिटी में, वहां पर एक्सपेक्टेशन ऑफ x ये बोला है 2.20, और e टू दी पावर माइनस 2.20 हमें बताया है 0.1108, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर एक चीज समझाते हैं, e ऑफ x बोला है, ठीक है। e ऑफ x हमें बोल दिया है 2.20। अच्छा, ये होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ x। अगर तुम लोग को याद है जब हम लोग एक्सपेक्टेशन वाला पॉइंट किए थे प्रोबेबिलिटी चैप्टर में, तो ये एक्सपेक्टेशन ऑफ x है। अब अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है, एक पॉइंट समझो कि हमें यहाँ पर e टू दी पावर माइनस 2.20 दे रखा है, ठीक है। तो ये क्यों दे रखा है, ताकि हम लोग ये वाला वैल्यू यूज करें। तो इसका मतलब ये जो है यहाँ पर m का वैल्यू कितना होगा, -2.20, ठीक है, -2.20 होगा। इसका मतलब ये एक्सपेक्टेशन ऑफ x जो है ये हमें क्या बताता है, ये हमें m भी बताता है, ठीक है। एक्सपेक्टेशन ऑफ x हमें m बताता है। तो जहां पर मैंने m एवरेज लिखा है, वहां पर तुम लोग चाहो तो e टू दी पावर x, चाहो नहीं लिख लो, e टू दी पावर x भी लिखना चाहिए। ये m एवरेज, ये इसके अलावा इसको हम लोग e टू दी पावर x से भी डिनोट कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ x, ठीक है। ये वाला हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हम लोग अब वैल्यू पुट करेंगे, बस इस क्वेश्चन में तो कुछ ज्यादा करना नहीं है, वैल्यू पुट करने से ही आंसर आएगा। ई का वैल्यू हमें पता होता है, ई का वैल्यू होता है 2.17818, नहीं गलत लिख दिया, 2.71828, 2.71, अच्छा
2.71828 टू दी पावर -2.20, लेकिन ना हमें आंसर तो दे रखा है इसका 0.1108, तो हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। 0.1108 ये वैल्यू दे रखा है, तो 1 माइनस 0.1108 ये लिखने का जरूरत ही नहीं था, मैंने देखा ही नहीं, ये लिखने का जरूरत ही नहीं था, तो ये हम लोग माइनस कर लेंगे। अच्छा, ये हो गया 0.8892। देखते हैं कितना आंसर लिख रखा है। 0.89, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन, तो 0.89 हो जाएगा। अच्छा, अब इसका एक 0.2 भी है, वो भी करेंगे, देखो। अच्छा, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे दिया है, ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन हम लिख के दिखाते हैं। x लेस देन इक्वल टू 2 कंडीशन, यानी गिवन बाय, इसको गिवन बाय रीड करते थे हम लोग, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम याद दिलाते, देखो ऐसे होता था a गिवन b, तो ये हम लोग कैसे लिखते हैं, इसका मतलब a तभी ऑकर्ड होगा अगर b हुआ तो, ठीक है, तो बेस b हो जाएगा, तो हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ b, और ऊपर क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b, ये लिखते थे, ठीक है। यही वाला चीज हम लोग को यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, a गिवन b, तो ये नीचे b ये है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2 इंटरसेक्शन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये ऐसे होगा, ठीक है। जस्ट गिवन वाला फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें लिख लेना है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखो इंटरसेक्शन पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहला बोल रहा है x लेस देन इक्वल टू 2, मतलब x का वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, क्योंकि x लेस देन इक्वल टू 2 है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बोला है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब 1 होगा, 2 होगा, ठीक है, डॉट डॉट करके, अब जितना भी होगा जहां पर x का वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा होगा। अब इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो ये दोनों में कॉमन क्या है, 1 है, ठीक है, ये दोनों में कॉमन क्या है, 1 है और 2 भी है, तो हम लोग यहाँ पर कौन सा प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 फाइंड आउट करेंगे और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 फाइंड आउट करेंगे। जैसे दो कॉमन होने पे हम लोग कॉमन डेटा लिखते थे, यहाँ कॉमन प्रोबेबिलिटी लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, दोनों में कॉमन है। और नीचे क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब हमें x लेस देन, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मतलब 1 2 3 डॉट डॉट करके चलेगा, इसका मतलब हमें क्या नहीं चाहिए, 0 नहीं चाहिए, x का वैल्यू में 0 नहीं चाहिए, मतलब लेस देन 1 नहीं चाहिए। अब हम लोग इसको फिर से ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, x इक्वल टू 1 ये जैसा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, और नीचे भी बना लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 हो जाएगा, हमें x इक्वल टू 0 को माइनस कर देना है। अब वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, तो पहले यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं, e टू दी पावर माइनस m नहीं पता हमें कितना होगा, इंटू m टू दी पावर x यानी कि 1, फिर x का फैक्टोरियल, फिर प्लस हो जाएगा e टू दी पावर माइनस m इंटू m टू दी पावर x यानी 2, फिर x का फैक्टोरियल हो गया, फिर नीचे डिवाइडेड बाई 1 माइनस e टू दी पावर माइनस m इंटू m टू दी पावर x यानी 0, फिर 0 फैक्टोरियल। अच्छा, अब हम लोग इसको कैलकुलेशन करते हैं, ये e टू दी पावर माइनस एम, ये m इंटू ई टू दी पावर माइनस एम रह जाएगा, क्योंकि m टू दी पावर 1 मतलब m होता है 1 फैक्टोरियल 1 हो गया, प्लस ये हम लोग का 2 फैक्टोरियल है, और यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं, तो 0.5 हो जाएगा, 0.5 m स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस एम डिवाइडेड बाई 1 माइनस ये 1 और ये 1 हो गया ई टू दी पावर माइनस एम, ऐसा होगा, ठीक है, ऐसे हो गया। अच्छा, अब हम लोग को वैल्यू पुट करना पड़ेगा, यहाँ पर जो वैल्यू है वो पुट करेंगे, देखते हैं किस तरीके से आंसर दिया है। ये हमें e टू दी पावर माइनस 2.20, मतलब ये m दे दिया है हमें, तो m का वैल्यू हमें पुट करना पड़ेगा, ठीक है। हम पहले यहाँ से कॉमन ले लेते हैं e टू दी पावर माइनस m को, देखो तो यहाँ पर क्या बचेगा, m प्लस 0.05 m स्क्वायर ये बच रहा है, ठीक है, डिवाइडेड बाई, अच्छा यहाँ तो कॉमन नहीं ले सकते हैं, कॉमन लेके ऐसे फायदा भी नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, इसको कॉमन नहीं लेते, डायरेक्टली इसका वैल्यू पुट करेंगे तो ही आंसर आएगा। देखो यहाँ पर कॉमन लेके कोई वैसे बेनिफिट तो हो नहीं रहा है कि कॉमन लेके कुछ बेनिफिट हो रहा है, यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं, तो m, m का मतलब कितना हो जाएगा, m का मतलब हम लोग का
ये वाला है 2.20, ठीक है। अभी अभी हम लोगों ने e टू द पावर x मतलब m माना, तो 2.20 इंटू e का मतलब कितना हो जाएगा, e का मतलब हम लोग का है 2.17828। एक बार चेक करते हैं, 2. अच्छा, e टू द पावर माइनस m तो हमें जो दिया हुआ है वही लिखना पड़ेगा। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पर हमें क्या करें ताकि हमें आसानी से आंसर मिल जाए। e टू द पावर माइनस m, ये वाला हमें वैल्यू दे रखा है 0.1108, वैल्यू पुट कर देंगे 0.1108, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक सेकेंड, ऐसे ये m का वैल्यू हम लोगों ने पुट किया, m का वैल्यू हम लोग का हो रहा है 2.20 इंटू e टू दी पावर माइनस m का वैल्यू पता है 0.1108, वैल्यू पुट करेंगे 0.1108, ठीक है। फिर प्लस 0.5 m स्क्वायर मतलब 2.20 का स्क्वायर इंटू e टू दी पावर माइनस m मतलब 0.1108, ये हो गया। फिर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.1108 e टू दी पावर माइनस m, बस हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.20 इंटू 0.1108, जितना भी आया इसको हम लोग करेंगे मेमोरी प्लस, इसको मैंने कर लिया मेमोरी प्लस। अच्छा, अब ये वाला वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2.20 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है इंटू 0.5 इंटू 0.1108, ठीक है। ये जितना भी आया इसको भी हम लोग यहाँ पर ये भी हम लोग कर लेते हैं मेमोरी प्लस, फिर करेंगे मेमोरी रिकॉल, तो टोटल ये आ जाएगा ऊपर जो भी वैल्यू है 0.511896, ठीक है। इसको भी हम लोग मेमोरी प्लस करते हैं, देखते हैं इसमें मेमोरी प्लस करने से, नहीं ये क्या होगा ना, 2 बार हो गया इसीलिए ये वैल्यू जो है हमारा ऐड हो जा रहा है। देखते हैं इसको मेमोरी प्लस ऐसे कर सकेंगे, आई थिंक ये हो गया मेमोरी प्लस, हाँ ये मेमोरी में चला गया। अब 1 माइनस 0.1108, ठीक है, तो ये हम लोग का आ रहा है 0.8892, हम लिख लेते हैं बाई चांस अगर गलत दिखे तो 0.8892, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है हम लोग को, इसको ये डिवाइडेड बाय ये वैल्यू करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ऐसे ही कर लेते हैं, नहीं तो ये मेमोरी यूज करके नहीं कर पा रहे। 0.511896 डिवाइडेड बाय 0.8892, तो ये आ रहा है हम लोग का 0.575, ठीक है। देखते हैं सही आया कि नहीं, 0.575, 0.575, हाँ 0.58, ये रहा 0.5119 और 0.8892, ठीक है। 5119 है, 896 मैंने लिखा है, इन्होंने 5119 किया है, एक ही बात है, जैसा हम लोग करेंगे उस तरीके से हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये हम लोग का हो गया, ठीक है। अच्छा, और एक हम लोग सेट बी का और एक क्वेश्चन करेंगे, सेट बी का क्वेश्चन नंबर 12, ये शायद नहीं किया, देखते हैं सेट बी का क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों ने किया नहीं, ठीक है। तो ये वाला करेंगे पहले, सेट बी का क्वेश्चन नंबर 12, फिर हम लोग कल के तरह जो नोट्स है वो लिखेंगे, मतलब दूसरा टॉपिक में जाएंगे। पहले सेट बी का क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। ये वाला, ये देखो क्या बोला है, if 5% of items produced by a manufacturing unit, 1.5% produced by a manufacturing unit are known to be defective, what is the probability, ये वर्ड है, ठीक है, what is the probability that sample of 200 items, sample of 200 item would contain no defective item, ठीक है, कोई भी डिफेक्टिव आइटम कंटेन नहीं करेगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो सेट बी का क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। देखो तो इसमें हमें क्या क्या बोला है, बोल रहा है कि 1.5% आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आर नोन टू बी डिफेक्टिव, मतलब चांसेस है कि 1.5% डिफेक्टिव हो, चांसेस यानी प्रोबेबिलिटी 1.5%, 1.5% मतलब 0.015, चाहो तो चेक करके देख लो, ठीक है। फिर यहाँ पर बोल रहा है कि सैंपल यानी n 200 है, 200 सैंपल पे चेक होगा, तो m निकल जाएगा n इंटू p। अच्छा, अब देखो क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है तो पॉइजो डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, तो इसीलिए हम लोग m निकाल रहे हैं, तो p का वैल्यू हो जाएगा 1.5%, तो 200 इंटू 1.5% 3 आता है। अच्छा, अब हम लोग
प्रोबेबिलिटी क्या निकालेंगे कि बोला है एक भी डिफेक्टिव आइटम कंटेन ना हो, मतलब x का वैल्यू 0 होना चाहिए, तो x का वैल्यू 0, ठीक है। तो e टू द पावर माइनस m फॉर्मूला m टू द पावर x और x का फैक्टोरियल e टू दी पावर माइनस एम यानी -3, 3 टू दी पावर x यानी 0, 0 फैक्टोरियल, ये और ये तो 1 हो गया। आंसर e टू दी पावर -3। अब देखते हैं वैल्यू पुट करके किया है कि e टू दी पावर नहीं, वैल्यू पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे 2.17828 टू दी पावर -3। तो देखो ये 1 हो जाएगा, मतलब 2.17828, ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 2 3। अब इसको मेमोरी में देना है, पहले मेमोरी खाली करते हैं यहाँ से, इसको मेमोरी प्लस कर दिया, 1 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल कर लिया, तो ये कितना आ रहा है मेमोरी रिकॉल, 1 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल इक्वल टू, अच्छा 0.09, मैंने इक्वल नहीं दिया इसलिए आंसर नहीं दिख रहा था, यहाँ पर आ रहा है 0.096। देखते हैं आंसर तो मैच नहीं, गलत हो गया लग रहा है कैलकुलेशन। 2.17828 2. उल्टा लिखा है मैंने, 71 होता है ना, अच्छा 2.71828, इसीलिए 2.71828 इंटू 2 3। अच्छा अब फिर से इसको मेमोरी में देना पड़ेगा, मेमोरी क्लियर, इसको मेमोरी प्लस 1 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल इक्वल 0.049, 0.049 है, यानी सेट बी का देखते हैं अब आंसर 0.049, मतलब ये 0.05 हो जाएगा ना, 0.049 मतलब 0.05, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए के साथ मैच हो रहा है, 0.05 भी से बोल सकते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन ए के साथ मैच हो रहा है। अच्छा ये क्वेश्चन हम लोग का सेट बी का था, जो भी हम लोगों ने सीखा उसके रिगार्डिंग। अच्छा इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है नोट्स लिखेंगे, कल जैसे लिखा था कि बाई पैरामीट्रिक होता है इस तरीके से, तो नोट्स अभी लिखेंगे और उसके साथ साथ जैसा क्वेश्चन होगा वो भी देख लेते। देखो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज एप्लीकेबल when the random variable is discrete। देखो डिस्क्रीट होता है तभी तो मैंने बोला कि x का वैल्यू हम लोग का जो है इंटीजर रहेगा, ठीक है, डिस्क्रीट वेरिएबल होता है, x का वैल्यू चाहे पॉइसन हो चाहे बाइनोमियल हो, दोनों केस में वो डिस्क्रीट ही होगा, x का वैल्यू हम लोग का कभी भी पॉइंट वगैरह नहीं यूज करना है कैलकुलेट करते वक्त, ठीक है। अच्छा अब जैसे वो बाई पैरामीट्रिक था, ये है यूनी पैरामीट्रिक, यूनी पैरामीट्रिक, यूनी मतलब एक ही पैरामीटर इसका मेन है, दैट इज एम, क्योंकि देखो एम, देखो फॉर्मूला हम लोग का क्या है, e टू दी पावर माइनस एम और उसके बाद है m टू दी पावर x और x का फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ पर मेन पैरामीटर क्या है, x तो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है, ये चेंज होते जाता है, ठीक है, में और e जो है ये तो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल वैल्यू है, तो मेन पैरामीटर हम लोग का यहाँ पर m है, इसलिए यूनी पैरामीटर बोलते हैं। और वहां पर हम लोगों ने देखा था कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बाई पैरामीट्रिक होता है, उसका 2 वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट होता है, एक होता है n और एक होता है p, जो कि यहाँ पर m है। सोचो यहाँ पर कल एक ही चीज है, अलग से याद रखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ चीजों को मैचअप करो। देखो जैसे यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा था कि एन पी ये दोनों बाई ये जो है मेन पैरामीटर्स है, इसीलिए इसको बाई पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। यहाँ पर एन पी इंडिविजुअली नहीं फाइंड आउट होता है, एम फाइंड आउट होता है, जो कि एन पी ही है, ठीक है। एम का मतलब क्या होता है, एम का मतलब ही एन क्रॉस पी होता है, अगर हम लोग ध्यान से सोचे तो उसमें ये 2 पैरामीटर हमें इंडिविजुअली निकाल के फाइंड आउट करना पड़ता है, इसका एप्लीकेबल इंडिविजुअली होता था, लेकिन यहाँ पर एम के अकॉर्डिंग जो है इसका एप्लीकेबिलिटी है, इसीलिए एम जो है ये मेन पैरामीटर है, एक ही मेन पैरामीटर है, इसलिए इसे यूनी पैरामेट्रिक बोलते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ऐसा आएगा कि यूनी पैरामेट्रिक कौन सा है, बाई पैरामेट्रिक कौन सा है। फिर नेक्स्ट लिखेंगे
यहाँ पर मीन एक बार लिखवा देते हैं। मीन का मतलब एम होता है और एन क्रॉस पी होता है, इसके साथ साथ ई ऑफ एक्स भी होता है। ठीक है, ये पता है हम लोगों ने, इसको यूज करके ही तो क्वेश्चन किया, बट एक बार मैंने लिखवा दिया। यहाँ पर वेरियांस कैसे होगा, यहाँ पर भी वेरियांस का मतलब वही रूट ओवर ऑफ वी, या फिर बोल सकते हैं रूट ओवर ऑफ, क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ हम लोग का एस डी स्क्वायर, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर ये हो जाएगा। सॉरी, सिग्मा स्क्वायर देंगे तो रूट तो नहीं होगा, सिग्मा स्क्वायर, या फिर ऐसे बोल सकते हैं एस डी स्क्वायर, जो हम लोगों ने डिस्पर्सन में पढ़ा है। यानी वेरिएंस हम लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेरिएंस हम लोग का यहाँ पर एम इक्वल टू एन क्रॉस पी ही होगा। मतलब ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में जो हम लोग का वेरिएंस है वही हम लोग का मीन भी है, जो मीन है वही वेरिएंस है। मतलब वेरिएंस हम लोग का क्या हो जाएगा, एन क्रॉस पी। ठीक है, तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पर एसडी जो है, एसडी जो है, एसडी हम लोग का हो जाएगा रूट ओवर ऑफ एनपी। ठीक है, क्योंकि वेरिएंस होता है मीन यानी एनपी, या फिर रूट ओवर ऑफ एम, ये सबको एक साथ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर वेरिएंस का मतलब वही वेरिएंस लिखा है, इसलिए मैंने यहाँ पर वी से डिनोट किया है। ठीक है, वेरिएंस को मैंने वी से डिनोट किया है, ये वी लिखना चाहिए मुझे। वेरिएंस को हम लोग वी से डिनोट करेंगे, यानी स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर यानी सिग्मा स्क्वायर। और वेरिएंस को हम लोग ऐसे बोलते हैं, वेरिएंस का मतलब यहाँ पर मीन और वेरिएंस एक ही होगा, यहाँ पर मीन और वेरिएंस बराबर होगा, तो मीन एम, तो यानी एम या फिर एन क्रॉस पी, तो एसडी क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ वेरिएंस यानी रूट ओवर ऑफ एन पी। ठीक है, या फिर रूट ओवर ऑफ एम। फिर यहाँ पर 6 नंबर में यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट मोड, जैसे वहां हम लोगों ने मोड निकाला था, मोड ये भी बाई मोडल होगा, वो भी बाई मोडल था। ठीक है, वहां भी हम लोग 2 मोड निकालते थे, डिपेंड करता था कि फ्रैक्शन है कि इंटीजर है। ठीक है, तो अगर एम यानी कि मीन, एम यानी कि मीन अगर ये इंटीजर हुआ तो क्या होगा मोड का वैल्यू, और अगर ये हम लोग का फ्रैक्शन हुआ तो क्या होगा मोड का वैल्यू, वो हमें देखना है। अगर इंटीजर हुआ तो हम लोग का 2 आंसर आएगा, अगर इंटीजर हुआ 2 आंसर आएगा, एक तो एम ही खुद होगा और एक एम माइनस 1 होगा। और अगर फ्रैक्शन हुआ तो हम लोग का लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू आएगा, लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू। सेम चीज है, सेम चीज है। ठीक है, लेकिन वहां पर हम लोग कैसे मोड निकालते थे, एन इंटू पी प्लस 1 के अकॉर्डिंग। ये देखो यहाँ पर हम लोग कैसे मोड निकालते थे, यहाँ पर मोड कैलकुलेट होता था, ये देखो एसडी यहाँ पर, लेकिन ऐसे था एनपीक्यू, यहाँ पर एसडी और वो एसडी सेम नहीं है, और यहाँ वेरिएंस और मीन इक्वल नहीं होता था, वेरिएंस हमेशा मीन से कम होता था और मैक्सिमम n/4 होता था, और सिमेट्रिक होने पे पीक्यू बराबर होता था। अच्छा, और यहाँ पर हम लोगों ने जो मोड का वैल्यू देखा था वो n+1 इंटू पी, n+1 इंटू पी पे डिपेंड करता था। अगर इंटीजर हुआ तो n+1 इंटू पी ही होगा और एक कम होगा, और अगर फ्रैक्शन हुआ तो लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू होगा, जिसपे हम लोगों ने कल क्वेश्चन किया भी था। अच्छा, अब हम लोग इस पे ये जो भी पॉइंट्स हम लोगों ने अभी नोट डाउन किया इस पे क्वेश्चंस करेंगे, देखो। अच्छा, और एक एडिटिव प्रॉपर्टी भी है इसमें, वो भी लिख पाते हैं, लास्ट यही वाला है एडिटिव प्रॉपर्टी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग पॉइंट नंबर 6, अब पॉइंट नंबर 7 लिखेंगे, एडिटिव प्रॉपर्टी। एक्स अगर हम लोग का m1 है और y हम लोग का अगर m2 है, तो x प्लस वाई को कैसे डिफाइन किया जाएगा, m1 प्लस m2 से। ठीक है, तो अभी हम लोग क्वेश्चन करने से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे सेट बी का क्वेश्चन नंबर 10, देखेंगे कैसा क्वेश्चन होता है। सेट बी का क्वेश्चन नंबर 10 मतलब ये वाला, इफ मीन ऑफ ए पॉइसन वेरिएबल, बता ही दिया है मीन यानी m। ठीक है, वेरिएबल x इज 1 है, मीन का वैल्यू 1 है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू टेक्स द वैल्यू एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 1 मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, हमें प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फाइंड आउट करना है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फाइंड आउट करना है। मतलब हमें क्या नहीं चाहिए, x का वैल्यू जो है वो हमें 0 से कम नहीं चाहिए, मतलब हमें x लेस देन 1 ये नहीं चाहिए। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 हमें नहीं चाहिए। अब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन बोल दिया है तो फॉर्मूला क्या होगा, e टू द पावर माइनस m इंटू m टू द पावर x डिवाइडेड बाय x का फैक्टोरियल। अच्छा, अब m हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कितना है, तो क्वेश्चन में दे दिया मीन है 1। ठीक है, मीन हमें 1 बता दिया,
ठीक है। तो ये तो 1, ये 1 हो गया, e टू द पावर -1 हो जाएगा। तो e टू द पावर -1 का मतलब कितना हो जाएगा, 1/1 e टू द पावर 1, यानी e हो गया। अब e का वैल्यू कितना होता है, लिखे यहाँ पे 2.71828, 1 डिवाइडेड बाई 2.71828, ये जितना भी आया -1, 0.63 632, ठीक है, 0.632। देखते हैं ऑप्शन, ये रहा 0.63, ठीक है, आसान है, हमें मीन बता दिया था, सिर्फ जो भी प्रोबेबिलिटी बोला है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। मीन हमें 1 बता दिया था, तो 1 वैल्यू पुट करने से जो भी आंसर आएगा वही लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। देखो यहाँ पर, फॉर ए पॉइजन वेरिएट, तो इसका मतलब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ही बोल रहा है। एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, व्हाट इज द मीन ऑफ x। अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है तो मीन क्या होगा, इस x का, इस प्रोबेबिलिटी का मीन यानी m कितना होगा। तो देखो क्या बोला है, अगेन सेट बी का क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 कर रहे हैं। यहाँ पर बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये कंडीशन है तो फॉर्मूला लिखेंगे e टू द पावर -m इंटू m टू द पावर x, यानी 1 और 1 का फैक्टोरियल, फिर e टू द पावर -m इंटू m टू द पावर 2, यानी x और x का फैक्टोरियल। अब दोनों साइड से e टू द पावर -m हटा दो, यहाँ m टू द पावर 1 है, यहाँ m टू द पावर 2 है, तो यहाँ एक m बचेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ क्या हो गया, 1/1 मतलब 1, और यहाँ पर हो गया m/2 फैक्टोरियल, यानी 2, 2 इंटू 1 2 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से m का वैल्यू हम लोग का 2 आ जाएगा। तो वही तो पूछा था कि बताओ मीन क्या होगा, m का मतलब ही मीन होता है, यानी आंसर हम लोग का 2 हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है, आंसर 2, ऑप्शन सी आंसर 2 हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, सेट बी का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। अच्छा देखो, इसमें क्या बोला है, इफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए पॉइजन वेरिएट, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा, लेकिन यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस मीन के बराबर होता है। मीन होता है हम लोग का m, तो एसडी हो जाएगा √m। तो पहले ये लिख लेते हैं, नॉर्मली एसडी का मतलब क्या होता है, सिग्मा, ठीक है, लेकिन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में एसडी का मतलब होता है मीन। मीन का मतलब यहाँ पर m होता है या फिर n क्रॉस p होता है। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि एसडी का, ये एक्चुअली एसडी का वैल्यू मीन नहीं होता है, यहाँ वेरिएंस का मतलब मीन होता है, ठीक है, वेरिएंस का मतलब मीन होता है। अभी अभी लिख पाया, देखो वेरिएंस का मतलब हम लोग का मीन होता है, यहाँ पर दिखेगा, ये देखो वेरिएंस का मतलब हम लोग का मीन होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि एसडी क्या लिखे, फिर एसडी का मतलब हो जाएगा √n p, ठीक है, m यानी √n p, m भी लिख सकते हैं। अब देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या डेटा है। इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए पॉइजन वेरिएंट x इज 2, अच्छा एसडी हमें 2 बता दिया है, ठीक है, 2 बता दिया है। फिर बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1.5 लेस देन x लेस देन 2.9। अच्छा, हम लोग को पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1.5 लेस देन x लेस देन 2.9, ये पूछ रहा है, ठीक है। और ये हमें क्या क्या बताया है, np या फिर √m। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो 4 इक्वल टू NP हो जाएगा, या फिर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि m इक्वल टू NP, क्योंकि सॉरी m इक्वल टू NP, क्योंकि m इक्वल टू NP होता है तो ये m इक्वल टू 4 है, ये भी तो हम लोग बोल सकते हैं ना, क्योंकि m मतलब ही तो NP होता है। तो हम लोगों ने SD के वैल्यू से m फाइंड आउट कर लिया। अब हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है x का जो प्रोबेबिलिटी है उसका डेटा क्या दिया है, बोल रहा है कि x का जो है 1.5 लेस देन x होना चाहिए, मतलब x ग्रेटर देन 1.5 होगा, और ये बोल रहा है x लेस देन 2.9 होगा। तो इसके बीच में हमारा क्या वैल्यू आएगा, ठीक है, इसके बीच में क्या वैल्यू आएगा, देखते हैं। x का वैल्यू 1.5 से ज्यादा होना चाहिए और 2.9 से
कम होना चाहिए, ठीक है। तो हमें इंटीजर वैल्यू देखना पड़ेगा, 1.5 से ज्यादा 2 हो जाएगा और 2.9 से कम 2.x लेस देन 2.9 से कम 2 हो जाएगा, तो इन दोनों के बीच का वैल्यू 2 हो जाएगा। देखो 1.5 से ज्यादा इंटीजर वैल्यू क्या है, 2 है, और 2.9 से कम इंटीजर वैल्यू क्या है, 2 है। तो हम लोग को यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, x इक्वल टू 2। ये तो सिर्फ मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया है, लिखना तो इंटीजर वैल्यू है, बस इसको समझ में आना चाहिए कि क्या दिया है। अब हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे, e टू दी पावर माइनस एम इंटू, अच्छा m तो हमें पता है तो m पुट कर देते हैं, -4 निकाल लिया यहाँ पर, m टू दी पावर x और x का फैक्टोरियल। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो ये 4 इंटू 4 16 डिवाइडेड बाई 2 8 हो गया, 8 इंटू ई टू दी पावर -4। अच्छा अब e टू दी पावर -4 यानी कि 2 पॉइंट, देख लेते हैं यहाँ पर हमें कैसे आंसर दिया है, अच्छा वैल्यू में ही दिया है, ठीक है। तो 2.1771 एक सेकंड देखते हैं, 2.71828, हाँ 2.71, पहले 7 आए, 2.71828 टू दी पावर -4, ठीक है। तो 8 डिवाइडेड बाय ये वाला वैल्यू होगा, तो 2.71828 इंटू 234। अब इसको मेमोरी प्लस करेंगे, पहले ये हटाते हैं, तो इसको मैंने कर लिया मेमोरी प्लस, और 8 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल इक्वल टू 0.1465 लिख लेते हैं, 0.1465। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 था, देखते हैं। 0.1414, कौन सा ऑप्शन, 146 है, मतलब 15 बोल सकते हैं, 0.146 मतलब 15, 144 तो नहीं है, 146 है, मतलब 15 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी, 9th का हम लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये आंसर देने के टाइम थोड़ा सा ध्यान से देखना है, देखो 2-3 तो नहीं होगा, दिख ही रहा है, 1-5 भी नहीं होगा, क्योंकि 1-5 तो नहीं आया, 1-5-8 बोला है, 1-5 आ सकता है बट 1-5-8 तो नहीं आ रहा है, तो ये वाला करेक्ट आंसर है, ये कम दिख रहा है, 0.14 उसके बाद 4 है, जबकि उसके बाद 6 है, तो राउंड करेंगे तो 0.15, यही हमें करेक्ट आंसर दिख रहा है। ये हो गया 9th नंबर। अच्छा इसके बाद हम लोग 11th नंबर करेंगे, ये वाला एक्स पी है, ठीक है, यहाँ पर एम, एंड एम का मतलब मीन, एंड इट्स कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मतलब सीवी बोल रखा है 50। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स वुड एज्यूम ओनली नॉन जीरो वैल्यूज, प्रोबेबिलिटी क्या होगा अगर x का ओनली नॉन जीरो वैल्यूज हो तो, ठीक है। अच्छा तो देखो इसमें पहले हम लोग लिखते हैं जो भी डेटा हमें मिला है, क्वेश्चन नंबर 11 सेट बी का। अच्छा यहाँ पर हमें P ऑफ m कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया है, ठीक है, यहाँ पर हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया है, यानी CV दे दिया है, ठीक है। तो CV का मतलब क्या होता है, CV का मतलब हम लोग का हो जाएगा, अच्छा एक सेकेंड, एक मिनट, ये वाला सेट सी में एक बार जाते देखो, नहीं सेट बी का ही, एक सेकेंड, ये वाला क्वेश्चन नहीं करना है अभी हमें, 9th नंबर, एक मिनट, ये हम लोग एग्जाम्पल वाला पहले करेंगे, एग्जाम इलास्ट्रेशन, इलास्ट्रेशन 11 में देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, इसके बाद हमें इलास्ट्रेशन 11 करना पड़ेगा, हाँ ये वाला देखो, यहाँ पर बोल रहा है फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, हमें बोला है मीन और एसडी फाइंड आउट करने के लिए ऑफ एक्स वेयर एक्स इज ए पॉइसोवेरिएट सैटिस्फाइंग द कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 3। तो ये हम लोग सेट बी का 11 नहीं, एग्जाम्पल का 11 नंबर करेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल का 11 नंबर कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 बोला है,
और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3, ये दोनों इक्वल है ऐसा बोला है। और इसके बाद हमें फाइंड आउट करके देना है मीन एंड एसडी, मीन और एसडी फाइंड आउट करके देना है। मीन यानी कि n क्रॉस p और एसडी यानी कि रूट ओवर ऑफ मीन यानी रूट ओवर ऑफ एनपी, ये निकल जाएगा तो ये भी फाइंड आउट हो जाएगा। अच्छा, अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, e टू द पावर माइनस m इंटू m टू द पावर x डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल e टू द पावर माइनस m इंटू m टू द पावर x डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। अच्छा, अब ये m स्क्वायर, ये दोनों साइड से ये कैंसिल आउट हो गया, अब यहाँ बचा m। अच्छा, ये 2 है मतलब 1/2 और यहाँ पर m/6 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6/2 यानी 3। और m का मतलब ही होता है n क्रॉस p, ये 3 हो गया तो ये रूट ओवर ऑफ 3 होगा। ठीक है, एक 3 और एक रूट ओवर ऑफ 3, और रूट ओवर ऑफ 3 का अगर हमें आंसर बोलेगा तो हम लोग आंसर लिख सकते हैं 1.73 लिख लेते हैं, 1.732। देखते हैं कैसे आंसर दिया हुआ यहाँ पर। देखो यहाँ पर √3 और ये m3, बस यही फाइंड आउट करने बोला था। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर सिर्फ √3 में 3 ही ऑप्शन में रहेगा तो वही लिख देंगे, अगर सिर्फ √3 ऑप्शन में रहेगा तो वही हम लोग लिख देंगे। अच्छा, ये हम लोग का हो गया एग्जाम्पल 11। ठीक है, इसके बाद हम लोग को करना पड़ेगा एग्जाम्पल 13। देखते हैं 13 नंबर पे क्या दिया, ये वाला। अच्छा, इसमें क्या बोल रहा है, देखो इसमें बोला है कि द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए पॉइसन वेरिएट यानी रूट ओवर ऑफ m 1.732। ठीक है, रूट ओवर ऑफ m बोलो या np बोलो, ये दे रखा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द वेरिएट यानी x लाइज बिटवीन -2.3 से लेके 3.68 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं 13 नंबर। एस डी यानी रूट ओवर ऑफ m यानी रूट ओवर ऑफ एन पी, ये हमें गिवन है। कितना गिवन है, देखो 1.732। अच्छा, इसके बाद बोल रहा है कि क्या फाइंड आउट करना है, जहां पर x का वैल्यू कहां से कहां लाई करेगा, -2.3 से लेके 3.68 के बीच में। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x का वैल्यू कैसे होगा, x का वैल्यू लाई करना चाहिए बोल रहा है -2.3 से लेके 3.68 के बीच में, -2.3 से लेके 3.68 के बीच में। तो इसके बीच में क्या क्या वैल्यूज हम लोग का हो सकता है, तो देखो 3.68 के आगे मतलब इसके बिटवीन होना चाहिए, बोला है कि लाइज बिटवीन मतलब ये दोनों के बीच का वैल्यू। तो इसके आगे इंटीजर वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा। ठीक है, और इसके बाद मतलब इधर, ये इधर आएगा एरो, ये इधर जाएगा। ठीक है, तो ये -2.3 है, तो इसके आगे हम लोग जाएंगे तो 0 फिर पॉजिटिव में आ जाएंगे। ठीक है, तो नेगेटिव तो हमें x का वैल्यू लेना नहीं है। ठीक है, हमें हमेशा पॉजिटिव इंटीजर लेना है। तो इसका मतलब इसमें अगर -2.3 से ज्यादा वैल्यू अगर हम लोग देखें, मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -2.3 लेस देन x, मतलब x ग्रेटर देन -2.3 होगा और लेस देन 3.68 होगा। जो बाउंड्री बोला है उससे ये निकल के आता है कि x का वैल्यू हम लोग का ये दोनों के बीच में होना चाहिए, मतलब 3.68 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और -2.3 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसके बीच में होगा। तो इसके बीच में पॉजिटिव इंटीजर क्या क्या आ जाएगा, 0, 1 और 2 आए, और तो कुछ नहीं आएगा। तो इसका मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2, ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब लिख लेते हैं यहाँ पर x इक्वल टू 0 मतलब e टू दी पावर -m, मतलब e टू दी पावर -x, सॉरी -m होगा। अब m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू, अच्छा ये तो हमें √m पता चला, ये √m है, तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1.732, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, 1.732 इंटू इक्वल टू 2.99, मतलब हम लोग 3 लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, अभी अभी देखा, देखो हम लोगों ने √3 किया, उसका ये वैल्यू आया, मतलब एक्चुअली ये √3 का ही वैल्यू है। तो m का वैल्यू 3 आ जाएगा, तो e टू दी पावर -m इंटू m टू दी पावर x यानी 0, फिर 0 का फैक्टोरियल, फिर e टू दी पावर -3 फिक्स हो गया,
अब यहाँ पर 3 टू दी पावर 1 और 1 का फैक्टोरियल, फिर e टू दी पावर -3 इंटू 3, ये तो फिक्स हो गया, 2 दी पावर 2 और यहाँ पर 2 फैक्टोरियल। ये बच रहा है हम लोग का e टू दी पावर -3, ये हो जाएगा 3 इंटू e टू दी पावर -3, और ये 3 इंटू 3 9/2, 9/2 कितना हो जाएगा, 9/2 4.5 होगा, 4.5 e टू दी पावर -3। अब ऐड करते हैं 4.5 और ये 4 दोनों मिला के 3 + 1, तो 8.5 e टू दी पावर -3। अच्छा, अब 8.5 इंटू यहाँ पर 2.71828 टू दी पावर -3, तो 2.71828 इंटू 2 3। अब इसको मेमोरी में ट्रांसफर करेंगे, मेमोरी प्लस, ठीक है, 8.5 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल करना पड़ेगा, इक्वल टू 0.423, 0.423। अच्छा, देखते हैं, 0.65, मतलब मेरा कैलकुलेशन गलत हो गया, 13 आना चाहिए यहाँ पर, 8.5 नहीं। अच्छा, 13 आना चाहिए, ठीक है। 3 + 1 4, 4 + 4.5, अच्छा कुछ कम लिखा है क्या मैंने, 012 लिखा है, 012। अच्छा, 3 भी तो आ सकता है, एक 3.68 के बीच में, तो 3 भी तो आ सकता है, वो तो मैंने लिखा ही नहीं। ये देखो 3 भी आ सकता है ना, 3.68 को क्रॉस नहीं करना चाहिए, तो उसमें इंटीजर 0.123 भी तो आएगा, 3 नहीं लिखा, इसीलिए हम लोग का वैल्यू मैच नहीं हो रहा है। 3 टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6, यानी 4.5 यहाँ पर फिर से 4.5 आएगा, ये वाला भी 4.5 e टू दी पावर -3, तो 8.5 आया था, 8.5 को ऐड कर लेते हैं, 13 आ जाएगा। अच्छा, ये 13 e टू दी पावर -3 आ जाएगा, 13 इंटू e टू दी पावर -3। अच्छा, ये 13 होना चाहिए, तो ये वैल्यू तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर रखा था 20 पॉइंट, ये शायद मेरा अभी से मुझे हटाना ही पड़ेगा, ठीक है। 2.71828 इंटू 2 3 मेमोरी प्लस 13 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल, तो 0.64, अब सही आया, 0.647, देखते हैं, 0.65 किया है इन्होंने, ठीक है, 64765, ये रहा 13 डिवाइडेड बाई जितना हम लोग का है उतना ही, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, गलती क्या हुआ मेरे से, हम लोग को पूछा है कि ये जो बाउंड्री क्या दिया है, -2.3 और 3.68 के मिडिल में, तो हमें इंटीजर वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3.6 के आगे का इंटीजर वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, 0 1 2 और 3 भी होगा, ठीक है, और -2.3 से x ग्रेटर देन होना चाहिए, तो ये सब ग्रेटर देन वैल्यू ही है, तो दोनों के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, तो 0.123 ऐसे होना चाहिए, तो मैंने 3 नहीं लिखा था, इस वजह से हम लोग का गलत आ रहा है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 14 नंबर, ये वाला, x is a Poisson-variate distribution for the following relation, p x equal to 2 equal to n of p x equal to 4 plus 90 p x equal to 6, what is the standard deviation? Standard deviation पूछा है, यानी रूट ओवर ऑफ m पूछा है, या फिर रूट ओवर ऑफ np पूछा है बेसिकली। तो हम लोग पहले ये रिलेशन लिख लेते हैं, रिलेशन है p x equal to 2, 16.14 कर रहे हैं हम लोग, p x equal to 2, फिर इक्वल दिया है 9 इंटू p x of x equal to 4 प्लस 90 p x equal to 6, ऐसा दिया हुआ है देखो क्वेश्चन में। अब हम लोग इसको फॉर्मूला में ट्रांसफर करेंगे, e टू दी पावर -m इंटू m टू दी पावर x डिवाइडेड बाई x फैक्टोरियल, फिर 9 जैसा वैसा लिखेंगे, e टू दी पावर -m इंटू m टू दी पावर x यानी 4 और 4 का फैक्टोरियल, प्लस 90 इंटू e टू दी पावर -m इंटू m टू दी पावर x यानी 6 और 6 का फैक्टोरियल। बस इसमें हमें कैलकुलेशन करके समझना पड़ेगा कैसे हम लोग इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ये कॉमन ले लेते हैं, चलो ये कॉमन लेने से शायद हमारे लिए आसान हो जाएगा यहाँ पर,
ई टू दी पावर माइनस एम इंटू एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पर हो गया हम लोग का, अच्छा ये इधर 2 है, नहीं पहले 2 लिख ही लेते, 2 फैक्टोरियल मतलब 2, अच्छा 9 बाई यहाँ पर हो जा रहा है हम लोग का 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल मतलब कितना हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 4 3 2, तो 0.375 आ रहा है 9 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल करने पे, फिर ई टू दी पावर माइनस एम इंटू एम टू दी पावर 4 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल। अब 90 डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल मतलब 5 फैक्टोरियल मतलब 120 होता है, तो डिवाइडेड बाई 120 और डिवाइडेड बाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल मतलब 5 4 3 2 1, यानी डिवाइडेड बाई और 6 होना चाहिए, तो 0.125, आई होप कि ठीक किया मैंने, 120 इंटू 6 720 होता है ये वाला, तो 90 डिवाइडेड बाई 720 0.125 ई टू दी पावर माइनस एम टू दी पावर 6। अच्छा अब अगर हम लोग ये दोनों साइड से ई टू दी पावर, ये देखो ये 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इधर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ई टू दी पावर माइनस एम इंटू एम स्क्वायर, अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन भी है ई टू दी पावर माइनस एम और एम टू दी पावर 4 को अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो देखो क्या होगा, ई टू दी पावर माइनस एम इंटू एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, जैसा है वैसा रहने देते हैं जितने आसानी से कर पाते हैं। अब ई टू दी पावर माइनस एम इंटू एम टू दी पावर 4 अगर हम लोग यहाँ से कॉमन ले लें तो इधर क्या बचेगा, इधर बच रहा है हम लोग का ई टू दी पावर, नहीं ई टू दी पावर तो कुछ बचेगा नहीं, 0.375 प्लस 0.125 एम टू दी पावर 2 बचेगा, 4 यहाँ पर आ गया। अच्छा अब यहाँ से देखो ई टू दी पावर माइनस एम कैंसिल, एम स्क्वायर, तो यहाँ पर एम स्क्वायर बचेगा, ठीक है, तो यहाँ बचा 1/2 और ये एम स्क्वायर बच रहा है, तो 0.375 एम स्क्वायर प्लस 0. यहाँ पर 0.125 एम टू दी पावर 4 हो जाएगा, एम स्क्वायर एम टू दी पावर 4 हो जाएगा। अच्छा अब हम लोग इसमें 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों जगह पे, ठीक है, तो ये 0.125 इंटू 2 करने पे आता है 0. ये 1 रह जाएगा, ये 2 इसमें मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया 0.25 एम टू दी पावर 4 और 0.375 इंटू 2 0.75 एम स्क्वायर ऐसा आ रहा है। अच्छा नेक्स्ट हम लोग क्या करें, ये हो गया हम लोग का 1 ऐसे आ रहा है, अब देखते हैं एम का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, देखते हैं क्या बोला है यहाँ पर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, और तो कुछ बोला नहीं है, एम स्क्वायर है और इधर एम टू दी पावर 4 है। अच्छा इसको शायद सॉल्व किया गया होगा, ये देखो यहाँ पर, देखो इसको सॉल्व किया गया है, हमें सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के पास ऑप्शन रहेगा, क्योंकि देखो क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, सोल्यूशन मतलब वही तुम लोग को जो है इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, बट उसका जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है तो हम लोग के पास ये वाला तो है। अब देखो हम लोग के पास क्या रहेगा, ऑप्शन रहेगा, लाइक ऑप्शन ए में ऐसा है कि रूट स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब क्या होगा, ऐसे दिया हुआ है देखो एस डी इक्वल टू 3, या फिर ऐसे दिया हुआ हो सकता है कि एस डी इक्वल टू 1, या फिर ऐसे दिया हुआ हो सकता है एस डी इक्वल टू 2, या फिर ऐसे दिया हुआ हो सकता है एस डी इक्वल टू नन ऑफ दिस, ठीक है, या फिर नन ऑफ दिस हम लोग का आंसर है। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कौन सा आंसर सही है, जैसे अगर हम लोग पहले ऑप्शन ए पुट करते हैं जहां पर एम स्क्वायर बोला है, ठीक है, तो यहाँ पहले हम लिख लेते हैं हम लोग का कितना आंसर आया हुआ है, 0. ये देखो ये आया है 0.75 एम स्क्वायर, ये इधर लिख लेते हैं ताकि दिखाने में मेरे लिए आसानी हो जाए, और 0.25 एम टू दी पावर 4, 0.25 एम टू दी पावर 4। अब एस डी का मतलब क्या होता है, एस डी का मतलब रूट ओवर ऑफ एम होता है, मतलब अगर मुझे यहाँ पुट करना ही है तो ये तो रूट एम है, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर वैल्यू पुट करना पड़ेगा 9, ठीक है, यहाँ पर अगर मुझे ए ऑप्शन पुट करना है, ये एस डी है, एस डी का मतलब क्या होता है रूट ओवर ऑफ एम, तो रूट ओवर ऑफ एम अगर 3 है तो फिर एम का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो 9 पुट करते हैं, तो 0.75 इंटू 9, तो ये कितना हो गया 6.75, और 0.25, अच्छा ये एम स्क्वायर नहीं था, ये एम टू दी पावर 4 था, तो इसको हम कर लेते हैं 4। अच्छा अब देखो ये हो जाएगा 0.25 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, तो ये आ गया
ये कुछ ज्यादा ही आ गया, एक सेकेंड। ये हम लोग का हो जाएगा 3 यानी 9 टू दी पावर 4, 9 टू दी पावर 4 पुट करना पड़ेगा। तो देखते कितना हो जाएगा, 9 इंटू 2 3 4, हाँ ज्यादा तो आएगा 0.25। तो ये आ रहा है। अब ये ऐड करके 1 कभी नहीं आ सकता है, मतलब इससे कंफर्म होता है कि ऑप्शन ए हम लोग का नहीं होगा। ऑप्शन बी पुट करते हैं, 1 का स्क्वायर तो 0.75, ठीक है, 1 का स्क्वायर करने से 0.75 ही रहेगा। और यहाँ पर 0.25 में भी अगर हम लोग 1 टू दी पावर 4 करते हैं, बेसिकली ये रूट ओवर ऑफ एम है और एम का स्क्वायर करने से भी 1 ही आता है। तो यहाँ पर 0.75 प्लस 0.25 ये ऐड करने से 1 आ गया, मतलब ऑप्शन बी हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। तो हमें इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं तो फिर इसे तुम लोग को वैल्यू पुट वगैरह करके सॉल्व करना पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं है, हमें ऑप्शन दिया हुआ रहेगा वहां। लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना है कि हम लोग 3 को यहाँ पुट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमें एसडी दे देता है तो वो होता है रूट ओवर ऑफ एम, ठीक है। और अगर हमें क्वेश्चन में देखो आंसर जो है वो एसडी का ही रहेगा, क्योंकि एसडी पूछा है, तो एसडी दिया हुआ है, इसका मतलब रूट ओवर ऑफ एम दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर एम स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 पुट करके देखना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर 4 पुट करके देखना पड़ेगा। बस इस बात का ध्यान रखना है, बाकी हम लोग इस तरीके से ही चेक करेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल 12 करेंगे। ये वाला, the probability that a random variable x following Poisson distribution would assume a positive value 1 minus e to the power minus 2.7, what is the mode of the distribution। अच्छा, हमें मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन बोला है और बोला है कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक पॉजिटिव वैल्यू कंटेन करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब x हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तभी पॉजिटिव होगा। और ये वैल्यू हमें बता दिया है, कितना आ रहा है, 1 माइनस ई टू दी पावर 2.7 माइनस 2.7। देखो क्या बोला है कि प्रोबेबिलिटी दैट ए रैंडम वेरिएबल x, मतलब p ऑफ x फॉलोइंग ए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, मतलब हमें पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लगाना है, वुड एज्यूम ए पॉजिटिव वैल्यू यानी x ग्रेटर देन 0, और जो है 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 2.7। हम लोग को बोला है मोड फाइंड आउट करके बोलो, ठीक है। जो हम लोगों ने मोड अभी सीखा था ना, मतलब यहाँ पर लिख पाया था मैंने मोड का नोट, वही हम लोग अभी यहाँ पर यूज करेंगे। तो x ग्रेटर देन 0 मतलब हमें क्या नहीं चाहिए, x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ये 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 2.7, ये इसके जगह मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया। अब इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, दोनों साइड से 1 हट जाएगा, माइनस हट जाएगा, बचेगा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 0। और यहाँ पर ये वाला, तो ये 1 1 हट गया, तो क्या बचेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 0, और इधर बचेगा e टू दी पावर माइनस 2.7, माइनस माइनस भी हट जाएगा। अब x लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा, x इक्वल टू 0, x का वैल्यू 0 या 0 से कम, नेगेटिव तो नहीं ले सकते, तो 0 ही लेंगे, ठीक है। यहाँ पर x टू दी पावर 0 मतलब e टू दी पावर माइनस m इंटू m टू दी पावर x यानी 0 डिवाइडेड बाई 0 का फैक्टोरियल इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस 2.7। अब ये 1 तो ई टू दी पावर माइनस m यानी ई टू दी पावर माइनस 2.7। अब कंपेयर करके जैसे हम लोग इंडिसेस में करते थे या फिर जो है रेशियोज में भी किया है, कंपेयर करके हम लोग बोल सकते हैं कि m का वैल्यू हो गया 2.7, माइनस m यानी माइनस 2.7, तो m का वैल्यू हो गया 2.7। अब पूछा था कि मोड बताओ, ठीक है। तो मोड क्या होगा, अगर हम लोग का देखो m का वैल्यू फ्रैक्शन में आता है, ठीक है, ये फ्रैक्शन ही है, पॉइंट में कर रखा है, इंटीजर तो है नहीं। तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ मिलेगा, यहाँ लिखा हुआ था, अगर हम लोग का कौन सा ला दिया, अगर हम लोग का m का वैल्यू जो है मीन से फाइंड आउट करना है, अगर फ्रैक्शन होगा तो लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू होना चाहिए, ठीक है, लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू। तो इसमें लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू कितना है, 2.7 में इस इंक्लूडिंग द मीन, ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा, जैसे हम लोगों ने कल किया था। तो m मीन निकालने से ही हम लोग मोड निकाल सकते हैं। इस केस में देखो हमें क्या करना है, हमें मोड निकालने के लिए m चाहिए, यहाँ हर एक चीज m पे डिपेंड है, इसीलिए तो यूनिपैरामेट्रिक जो वेरिएबल वो m माना गया है। तो m जो है अगर वो फ्रैक्शन में आता है, 2.7 को हम लोग फ्रैक्शन में लिख ही सकते हैं, 27/10 अगर फ्रैक्शन में आता है तो जो मोड है वो एक ही होगा, दैट इज लार्जेस्ट इंटीग्रल विद इन द m। तो m में लार्जेस्ट इंटीग्रल है 2.7 में लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू हो गया हम लोग का
2, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे सेट बी का क्वेश्चन नंबर 11, जो तब हम लोग सोच रहे थे वो वाला अभी करेंगे। सेट बी का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। ये वाला सेट बी क्वेश्चन नंबर 11, इसमें हमें सीवी बताया था। ये देखो, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 50, तो सीवी बताया था 50। और क्या बोला था यहाँ पर, और बोल रहा था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स वुड एज्यूम ओनली नॉन जीरो वैल्यूज, तो एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा तभी नॉन जीरो वैल्यूज को कंटेन करेगा। अब सीवी का मतलब हम लोगों ने डिस्पर्सन में पढ़ा था, एस डी बाई मीन इंटू 100, ठीक है। तो सीवी 50 बोला है। यहाँ पर एस डी का मतलब रूट ओवर ऑफ एम, और मीन का मतलब एम हो जाएगा इंटू 100, क्योंकि सीवी तो परसेंटेज में आता है। अगर हम लोग 50% नहीं लिख रहे हैं तो इंटू 100 इधर लिखना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब ये 50 ये 100 इसके नीचे लेके आ जाता है, ठीक है। अब ये रूट ओवर ऑफ एम डिवाइडेड बाई एम, अब ये 0 0 हटा दो, 1/2। अब बोथ साइड स्क्वायर कर लेते हैं। बोथ साइड स्क्वायर करने से कितना आ जाएगा, बोथ साइड स्क्वायर करने से ये हो गया 1/4, और ये m और नीचे हो जाएगा m का स्क्वायर। अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, या फिर ये m से m को हटाओ, m आ जाएगा, तो m का वैल्यू हम लोग का क्या हो गया, 4 हो गया। इससे हमें m का वैल्यू हमें 4 मिल गया। अच्छा, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 0, वही बोला है नॉन जीरो वैल्यूज। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस x का वैल्यू 0 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब 0 से कम वैल्यू हमें नहीं चाहिए, तो लेस देन इक्वल टू 0 नहीं चाहिए। ये हम लोग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि x से 0 से ज्यादा कितना तक होगा वो तो हमें नहीं पता। तो अगर पता होता भी है तो सारा लिखना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग अनफेवरेबल केस को हटा देते हैं। तो अनफेवरेबल केस क्या है, 0 या 0 से कम, तो नेगेटिव तो लेना है नहीं, तो हम लोग x इक्वल टू 0 से फाइंड आउट करेंगे। तो 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस एम, अच्छा m तो हमें पता चल गया, -4 इंटू m टू दी पावर x, यानी 0, और ये 0 का फैक्टोरियल, तो ये दोनों मिला के तो 1 हो गया, e टू दी पावर -4। अच्छा, अब ये वैल्यू होता है हम लोग का 2.71828 टू दी पावर -4, तो 2.71828 इंटू 234 हो गया। अब इसको हमें करना है मेमोरी में सेव, मेमोरी प्लस, और नेक्स्ट हम लोग करेंगे 1 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल और -1। मेमोरी रिकॉल करके जितना भी आया -1 भी करना पड़ेगा। 0.9816, तो 0.9816 देखते हैं ऑप्शन है कि नहीं। 0.9816 यानी 9816 मतलब 2 होना चाहिए, मतलब ऑप्शन बी, ठीक है। ये ऑप्शन बी से मैच हो रहा है। और इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये सेट बी का, ये वाला। फॉर ए पॉइजो वेरिएबल एक्स एफ ऑफ 2, अब एफ ऑफ 2 का मतलब क्या है वो भी हम बताते हैं। देखो, एक्स बोला है एफ ऑफ 2 इक्वल टू, कितना बोला है, एफ ऑफ 2 3 इंटू एफ ऑफ 4, 3 इंटू एफ ऑफ 4, ऐसा एक कंडीशन दे रखा है, और बोल रहा है व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ एक्स, ठीक है। वेरिएंस पूछा है एक्स का, तो वेरिएंस का मतलब क्या होता है, वेरिएंस का मतलब होता है एस डी स्क्वायर, और यहाँ पर एस डी का मतलब क्या होता है, एस डी का मतलब होता है एम, रूट ओवर ऑफ एम, तो रूट ओवर ऑफ एम का स्क्वायर बेसिकली, यानी कि एम, और रूट ओवर ऑफ एम का मतलब एन पी का स्क्वायर, यानी एन पी फाइंड आउट करेंगे तो भी आंसर मिलेगा, एन निकाल लेंगे तो भी आंसर मिल जाएगा। हम लोग को वेरिएंस पूछा है, ठीक है। अच्छा, अब ये एफ ऑफ 2 का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2, और एफ ऑफ 4 का मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसको हम लिखवा देते हैं, ये ऐसे क्यों बोला जाता है, फिर उसके बाद क्वेश्चन करवाएंगे। यहाँ पर लिख देते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ऑल्सो written as f of x, and it is called, मतलब f of x को हम लोग क्या बोलते हैं, and it is called probability mass function in case of
बाइनोमियल एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में एफ ऑफ एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मास फंक्शन बोलते हैं, और प्रोबेबिलिटी एक्स को ही एफ ऑफ एक्स बोल के हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन कर रहे थे इसको हम अब सॉल्व करके दिखाते हैं। हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 फाइंड आउट करना है। इसके हेल्प से हमें वेरिएंस फाइंड आउट करना है। तो e टू दी पावर माइनस m टू दी पावर 2 का फैक्टोरियल, 3 इंटू e टू दी पावर माइनस m टू दी पावर 4 का फैक्टोरियल। तो यहां से ये 2 और यहाँ से 2 चला जाएगा, 4 यहाँ पर क्या क्या बचेगा, फिर 4 3 बचेगा यानी 12। अब ये यहाँ से फाइंड आउट सॉरी कट हो गया, तो यहाँ पर बच रहा है 4। ठीक है, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ से ये हट जाएगा तो ये m स्क्वायर बचेगा, e माइनस एम e टू दी पावर माइनस एम हट गया, ये 1 हो रहा है, यहाँ पर m स्क्वायर बाई 4 हो गया। तो अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, m स्क्वायर इक्वल टू 4, तो m इक्वल टू 2 हो जाएगा। हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को वेरिएंस चाहिए। वेरिएंस का मतलब होता है m, तो हम लोग m फाइंड आउट करेंगे, m2, तो m तो फाइंड आउट हो चुका है, तो आंसर हो जाएगा 15 का a। ठीक है, आंसर हो गया हम लोग का 15 का ऑप्शन ए। बस ये हम लोग का जो है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया। मतलब जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया इतना काफी है, इससे ज्यादा हमें नहीं करना पड़ेगा। और इसके बाद हम बता देंगे कौन एक दिन क्लास देने से हम लोग का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हम लोग करेंगे, लेकिन वो हम लोग ना मैथ से नहीं करेंगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जितना क्वेश्चन है वो हम लोग एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैथ में काफी बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इतना आता नहीं है। अगर एक दो मैथ से करेंगे तो करेंगे, मैक्सिमम हम जो है लिख पाएंगे प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन आया हुआ है वही करेंगे, क्योंकि उसी टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अलग से और प्रैक्टिस भी नहीं करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन उसमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि उसमें बहुत सारा पॉइंट है। ठीक है, समझने के लिए। बाकी मैट में लिखा हुआ है, लेकिन हम इसीलिए लिखवा देंगे ताकि तुम लोग उसको देख के एग्जाम दे सको। इसमें ढूंढना पड़ेगा, बहुत सारा चीज ढूंढना पड़ेगा, मतलब ये सब ड्रॉ वगैरह भी हम करवा देंगे। ये देखो, ये वाला लिखने से क्या होगा, तुम लोग को याद भी रहेगा, और उसमें कॉपी में रहने से अच्छा रहेगा। ये सब हमें लिखना पड़ेगा, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।